हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप लोग? क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। तो आ गए हैं एक बार फिर से आपके सामने ए टू जेड कंप्लीट चैप्टर वाइज मैथ के सीरीज में। जैसा कि आपको पता है, हम फुल सिलेबस पढ़ा रहे हैं, जिसमें आप चाहे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो या मेंस की तैयारी कर रहे हो, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीलिम्स, मेंस, बैंक, एसएससी, रेलवे, कोई सा भी एग्जाम है, आपके सब एग्जाम में ये काम आएगा। ठीक है ना? स्टेट क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है बैंकिंग के एग्जाम बहुत सारे होने वाले हैं अभी। एसबीआई पीओ क्लर्क, क्लियर है ना? आईबीपीएस, ये तो नोटिफिकेशन आ रखे हैं ना, क्लियर। एसएससी की बात करें, अभी बहुत एग्जाम है यार, हर एग्जाम में आता है, क्लियर। तुम्हें एक बार नोट्स बनाना ही पड़ेगा, चाहे तुम जिस एग्जाम की मर्जी तैयारी कर रहे हो। नोट्स भी ऐसे नहीं बनाना है, पूरी शिद्दत से नोट्स बनाना पड़ेगा कि भाई सब कुछ जानना पड़ेगा कि कोई भी चीज होती है तो क्यों होती है। अगर ये 14.28% लिखा है 1/7, तो तुम्हें नोट्स बनाने का मतलब है कि ये पता होना चाहिए कि 1/7 ही क्यों है, 1/8 क्यों नहीं है, क्लियर। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम सब्सक्राइबर है, फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे, तो वीडियो को थोड़ा सा देखें, मेरी प्लेलिस्ट चेक करें। प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको ऐसे चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगी, ठीक है ना? ए टू जेड मैथ्स के नाम से, इसी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लियर। एक दो वीडियो देखें, एक दो वीडियो के देखने के बाद, 2-3 वीडियो जब आप देखोगे, उसके बाद मेरे लिए अपना रिव्यू जनरेट करें। ऐसे ही एक दो सवाल देख के मेरे लिए रिव्यू मत बनाएं, क्लियर है जी? बाकी आपकी मर्जी। और जो ओल्ड वीडियो व्यूअर्स हैं, जो पुराने लोग हैं, उनको तो पता ही है मैं किस हिसाब से पढ़ाता हूँ, क्लियर। तो सबसे पहले हमारा ये प्यारे से भारत का प्यारा सा एम्बलम है, जिसका टैग लाइन है सत्यमेव जयते। एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में ये लाइन कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे असत्य जितना मर्जी आगे हो, लेकिन एट द एंड जो जीत होती है वो सच्चाई की ही होती है भाई। ये स्टूडेंट को हमेशा याद रखना चाहिए बात। आप कल होके अफसर बनेंगे, आपके पास बहुत सारे ऐसे रास्ते आएंगे कि गलत का रास्ता चूज कर लो, रिश्वत ले लो, पर आप देश के अच्छे नागरिक बनना, आप सही का रास्ता चूज करना, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, क्लियर। आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। ये मेरे बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जैसे न्यूज़पेपर पीडीएफ हो गया, मैगजीन पीडीएफ, या प्रैक्टिस सेट का कोई पीडीएफ, कोई भी पीडीएफ हो गया किसी भी प्रकार का, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने यहां भी दे रखा है और मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार की वीडियोस बनाऊं, आगे भी आपके लिए इसी हिसाब से काम करूं, क्लियर, तो आपको मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर दिया है तो इसे मैक्स टू मैक्स शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके और हमारी मेहनत जो है वो ज्यादा से ज्यादा रंग ला सके। आपको खुद पता है कि भाई बड़ा मेहनत लगता है बात समझाने में, बताने में। तो मैं यही चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि जितने भी लोग हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो उनको क्वांट्स में कम से कम दिक्कत ना आए, है ना, क्लियर। आज का जो चैप्टर है हमारे लिए वो सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है क्या बोलते हैं इसको, साधारण ब्याज। सबसे पहले तो ब्याज वाला चैप्टर है, आज ब्याज की बातें होंगी। दो चैप्टर एक्चुअल में, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई एंड सीआई। सीआई को मैंने अलग कर दिया है और एसआई को मैंने अलग कर दिया है, क्लियर। इनको अलग अलग ही सीखेंगे। अगर मैं एक ही वीडियो कर दूं तो फिर वो 7-8 घंटे की वीडियो बन जाएगी, उसका फायदा नहीं है, क्लियर। तो वो मैं इन वीडियो को स्प्लिट कर रहा हूं, दो वीडियो बना रहा हूं, क्लियर है जी। अब अगर आप सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो पे आ गए हैं तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप मेरी परसेंटेज की वीडियो जरूर देख के आए होंगे। आपने मेरा परसेंटेज वाला लेक्चर जरूर देखा होगा। जिन्होंने परसेंटेज वाला लेक्चर नहीं देखा है वो एक बार परसेंटेज वाला लेक्चर देख लें। परसेंटेज अगर आप देख लेंगे तो आपको सीआई एसआई समझने में, एसआई सीआई समझने में, प्रॉफिट लॉस का चैप्टर समझने में, इनको समझने में आसानी होती है अगर आपको परसेंटेज अच्छे से आ रहा है, क्लियर। अगर आपने नहीं भी देखा है तो समझा तो चलो मैं दूंगा ही किसी ना किसी तरीके से, पर हर टीचर का अपना एक बेस, मैंने बेस तैयार किया था परसेंटेज के चैप्टर में, मैंने बेस बनाया था आपका, उसको अब इंप्लीमेंट करेंगे सीआई एसआई में और प्रॉफिट लॉस में, क्लियर है ना। जो कंसेप्ट हमने यहां पढ़े थे परसेंटेज के चैप्टर में वही यहां यूज होंगे, वही यहां यूज होंगे, क्लियर है जी। तो अगर आपने वीडियो देख रखी है तो अच्छी बात है, आपको फट से समझ आ जाएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, अगर आप देख सकते हो तो वीडियो को देख लो परसेंटेज को, उसके बाद प्रॉफिट लॉस और सीआई एसआई पढ़ना। लेकिन अगर मान लो आप वीडियो नहीं देख सकते परसेंटेज, तो चलो सीआई एसआई करते हैं, समझा तो मैं दूंगा ही। मैं फिर ये बात बोल रहा हूं कि भाई 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, समझना समझाना तो मुझे आता है कि भाई कोई भी कॉन्सेप्ट दिमाग में कैसे घुमाना है, घुसाना है, क्लियर। तो सबसे पहले बात जो करते हैं, सबसे पहले ये बात जानते हैं कि ब्याज होता क्या है भाई। सबसे पहले तो ये बताओ कि ब्याज होता क्या है, क्लियर। सबसे पहले ये बात करते हैं ब्याज होता क्या है। तो तुमको समझाने जा रहा हूं कि सबसे पहले इसमें 2-3 टर्म्स यूज होंगी। पहली टर्म यूज होगी प्रिंसिपल। सबसे पहली टर्म जो यूज होने वाली है वो है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं बोला जा रहा है, ये प्रिंसिपल है, क्लियर। इसका मतलब होता है मूलधन, मतलब बेस मनी, जो पैसा किसी से लिया गया हो
या किसी ने किसको दिया हो, ठीक है ना, जो पैसा किसी ने बोरो किया हो या लेंड किया हो, ये सारे पैसे होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं बेस मनी। क्लियर है? सारी कहानी प्रिंसिपल के हिसाब से चलती है, जो ब्याज आएगा वो प्रिंसिपल पे आएगा। दूसरी चीज होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट जो होता है परसेंटेज। तीसरी चीज होती है टाइम। क्लियर? चौथी चीज होती है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दो तरह का होता है, वो यहां डिस्कस करेंगे हम। फिलहाल इंटरेस्ट दो तरह का होता है। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। क्लियर? ब्याज का मतलब जो पैसा एक्स्ट्रा आया। क्लियर है ना? एक्स्ट्रा पैसा जो है उसे बोलते हैं ब्याज। और अगली चीज जो यहां यूज होती है वो होती है अमाउंट। अमाउंट का मतलब मिश्रित धन, हिंदी में अगर बोले जो हिंदी वाले हैं, मिश्रित धन। और देसी भाषा में बोलो तो वापस जो पैसा आएगा वो, तो वापस क्या आएगा भाई, जितना मैंने पैसा दिया यानी प्रिंसिपल प्लस जितने रुपए का ब्याज हुआ, ये पूरा ही वापस आएगा ना, आया ना, तो इसको बोलते हैं अमाउंट। क्लियर? इतनी बातें आपकी यूज होंगी, टर्म्स याद रखना। क्लियर है जी? अगली चीज यहां से ये यूज होगा कि एक बात याद रखना। क्या याद रखना है यहां से कि सबसे पहले मान लो मैंने किसी एक बंदे से 1000 रुपया उधार लिया, मान लो प्रिंसिपल है 1000 रुपया। क्लियर? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। पर एनम का मतलब है प्रति वर्ष। ये शब्द जो लिखा होता है पर एनम देखने में छोटा सा होता है पर इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। अगर 10% पर एनम है मतलब एक एक साल का टेन्योर चल रहा है, इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड एक साल का है। लेकिन अगर यहां होता पर हाफ ईयर तो फिर ये 6 ही महीने में 10% हो जाता। क्लियर? अगर लिखा होता पर क्वार्टर, अगर क्वार्टर लिखा होता तो फिर ये 6 महीने नहीं 3 ही महीने में 10% हो जाता। अगर लिखा होता पर मंथ तो हर महीने बाद 10-10% का ब्याज मिलता। क्लियर? ब्याज की बात करें तो सबसे ज्यादा ब्याज जो होता है, जितना छोटा टेन्योर उतना ज्यादा ब्याज। जो अपना मंथली ब्याज होता है वो सबसे ज्यादा होता है, क्वार्टरली उससे कम होता है, हाफ ईयरली उससे कम होता है, और एनुअली सबसे कम। क्यों? क्योंकि जितना छोटा टेन्योर उतने ज्यादा सेट बनेंगे। अगर एक साल की बात है तो इसमें 12 सेट बन जाएंगे, हाँ है ना। अगर क्वार्टरली बात करो तो ये 4 ही सेट बनेंगे, या 3 ही 6 2 ही सेट बनेंगे, और ये एक ही सेट बनेगा। समझ आया? तो जितना छोटा टेन्योर उतना ज्यादा ब्याज। क्लियर? ठीक है। अगली बात है, मान लो मैंने किसी से पैसा लिया 10% पर एनम के हिसाब से लिया, और मैं मान ले रहा हूं उसको कि 3 साल के लिए है। वो कितने साल के लिए है? ये 10% पर एनम 3 साल के लिए है भाई। ठीक है, ये 10% पर एनम 3 साल के लिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तुम्हें समझाने जा रहा हूं एसआई क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का केस क्या होता है। तो जो 1000 रुपया है, मान लो, सुनते चलना, इस कहानी को ढंग से सुनना। यहां तुम्हें मैं ये बताने जा रहा हूं कि सीआई और एसआई के बीच में अंतर क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। 5-7 मिनट 10 मिनट वीडियो को स्लो करके सुनना। बहुत सवाल है भाई, हर टाइप डिस्कस किया है। वीडियो देखने के बाद तुम्हें गारंटी देता हूं कि कोई भी टाइप रह नहीं जाएगा। क्लियर? तो ऐसा ही मान लो 1000 रुपया मेरा प्रिंसिपल था। अब 10% पर एनम का मतलब क्या है कि एक साल पैसा रखोगे तो 10% का ब्याज बनेगा। तो 10% जो है, 10% का मतलब कितना हो गया? 1000 रुपए का 10% यानी ब्याज कितने का हो गया? 100 रुपए का ब्याज हो गया। तो वो पैसा एक साल बाद, 1000 तो था ही, 100 रुपए का ब्याज आ गया। तो पैसा एक साल बाद कितना बन गया? आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर वो पैसा बन गया 1100। क्लियर? अगर मान लो मैंने किसी से 1000 रुपया लिया, क्लियर, उसको मैंने बोल दिया कि एक साल का 10% ब्याज दूंगा, तुम एक साल बाद पैसा ले जाना। तो एक साल का मैंने पैसा, मान लो इसका नाम है रमेश, रमेश से मैंने 1000 रुपया लिया है। ठीक है, क्लियर? तो 1000 रुपया जब मैंने लिया उससे, तो एक साल बाद उसका पैसा कितना बन गया? 1100 रुपया बन गया। एक साल बाद रमेश मेरे पास आया, रमेश आके मेरे को बोला कि सर आपने एक साल पहले 1000 रुपया मेरे से लिया था, वो पैसा 1100 बन चुका है आज की डेट में, मेरे पैसे वापस कर दो। मैंने कहा देख भाई रमेश, ऐसी बात है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तू ऐसा कर एक साल और रुक जा। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, पैसा आपके पास है चाहे मेरे पास है, एक ही बात है, मैं एक साल और रुक जाता हूँ। तो जब मैं एक साल और रुक गया, एक साल और रुका, तो एक साल और ब्याज लगेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट है ना, ये बात याद रखना कि सिंपल इंटरेस्ट में हर बार पैसा प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट होता है, ब्याज हर बार प्रिंसिपल का ही 10% होगा। समझ आया? तो हर बार प्रिंसिपल का ही 10% होगा तो ब्याज हर बार सेम होगा, हाँ है ना। तो वो 2 साल बाद पैसा जो है वो 1100 नहीं रहा, 2 साल बाद पैसा कितना बन गया? 1200 बन गया। 2 साल बाद रमेश फिर आया, बोलता सर मेरे पैसे 1200 बन चुके हैं, अब तो मेरे पैसे दे दो। मैंने कहा रमेश भाई देख, ऐसी बात है कि मंदी है इस बार, तो लॉकडाउन वगैरह चल रहे हैं, अपने पास पैसा नहीं है, तो ऐसा कर एक साल और रुक जा। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, एक साल और रुक जाते हैं। रुक गए भाई, ठीक है, ये 1000 रुपया है, क्लियर। एक साल अगर और रखना है, एक साल और एक्सटेंड करना है, तो फिर से 10% आएगा ब्याज, फिर से 10% आएगा। और 10% किसका? प्रिंसिपल का। सीधी सी बात है, 10% किसका? प्रिंसिपल का। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में चाहे जितने वर्ष मर्जी हो, कैलकुलेट हमेशा प्रिंसिपल के हिसाब से होगा। तो कैलकुलेट अगर हर बार प्रिंसिपल पे होगा तो ब्याज भी हर बार सेम ही आएगा। क्लियर? तो 3 साल बाद पैसा कितना बन गया?
3 साल बाद पैसा जो बन गया वो बन गया कितना, 1300 रुपया। 3 साल बाद रमेश आया, बोलता सर बहुत हो गया, अब मेरे पैसे दो। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई रमेश, तूने मेरे को 1000 रुपए दिए थे। कहता हाँ। मैंने कहा कितने बन गए? कहता 1300। मैंने कहा ये ले पकड़ अपने 1300 रुपये और जाओ भाई। समझ आया? मतलब रमेश ने जो 1000 रुपए लिए थे, क्लियर है ना, वो प्रिंसिपल था, उसने वापस कितना किया, 1000 रुपए तो उसने लिया था, वापस उसने 1300 किया, तो कितने रुपए का एक्स्ट्रा आया? एक्स्ट्रा 300 रुपया आया, यानी 3 साल में 300 रुपए का ब्याज मिला। समझ आया? तो ये होता है क्या, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की। मान लो ये दूसरा केस यहां लिख रहा हूं, सेम सवाल पे समझाता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। मान लो दूसरा बंदा है सुरेश। सुरेश से मैंने 1000 रुपए लिए, 10% पर एनम के हिसाब से लिए, क्लियर है? 10% पर एनम के हिसाब से लिए, तो एक साल में कितने का ब्याज आ जाएगा? 100 रुपए का ब्याज आ जाएगा। एक साल बाद जो पैसा था 1000, वो कितना बन गया? 1100 बन गया। ये बात क्लियर है? फर्स्ट ईयर के लिए सीआई और एसआई सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि फर्स्ट ईयर में ये भी प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होगा और ये भी प्रिंसिपल पे। हालांकि सिंपल इंटरेस्ट तो हर बार प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है, ये कैलकुलेट नहीं होता प्रिंसिपल पे। इतना बात समझ आया? एक साल बाद रमेश जो है वो सुरेश जो है वो वापस आया, बोला सर पैसा तो 1100 रुपया बन गया, पैसा दे दो हमको। क्लियर? तो मैंने कहा भाई पैसा लेना है, रुक जाओ जरा, मेरे पास पैसा अभी है नहीं। उसने कहा रुको सर, मेरी बात सुनो, आपने रमेश को खेल खिलाया, मैं रमेश नहीं हूं, मैं सुरेश हूं, मेरे को पैसा चाहिए। वो सिर पे चढ़ गया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, पैसा ले लेना तू। वो कहता चलो सर एक बात है, सुनो सर, आप एक चीज डील कर लो, डन कर लो, कि मान लो आपको पैसा रखना है ना, आप रखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुनना, लेकिन अब जो ब्याज लगेगा वो 1000 रुपए पे नहीं लगेगा, अब 1100 रुपए पे ब्याज लगेगा। ब्याज पे भी ब्याज लगना, इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज। समझ आया? मतलब 100 रुपए तो ब्याज था, वो ब्याज का भी ब्याज लेगा मेरे से। क्लियर है? तो अगर अब 10% जो रखेंगे, यही चीज होती है कंपाउंड इंटरेस्ट, कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट में हर बार पैसा 1000 रुपए कैलकुलेट हो रहा था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले वर्ष के अंत में जो अमाउंट था, अगले साइकिल के लिए, अगले टेन्योर के लिए, वो क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। मतलब अगली बार से पैसा 1100 पे कैलकुलेट होगा। फर्क समझे दोनों में क्या है? क्लियर? 10% का ब्याज है। अब ये देखो, वहां तो हर बार 1000 का होता था, इसलिए सेम आता था। पहले यहां 1000 का हुआ, अब 1100 का हुआ। अगर अब 1100 का हुआ तो सेम कैसे आएगा? पहले किसी और चीज का 10% था, अब किसी और चीज का 10% है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज सेम नहीं होता है। वो सिंपल इंटरेस्ट में सेम होता है, क्योंकि हर बार 1000 पे कैलकुलेट होता है। समझे? क्लियर? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका 110%, तो 2 वर्षों बाद 1210 बन गया आफ्टर 2 ईयर्स। अगर उसको एक साल और रखना है तो दूसरे वर्ष के एंड में जो अमाउंट है वो तीसरे साइकिल के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। कि मतलब अब की बार से पैसा 1210 पे कैलकुलेट होगा। तो यहां से अगर 10% निकाला तो ये कितना? 121 रुपए का ब्याज आया। तो 3 साल बाद वो पैसा कितना बन गया? 1331 रुपया बन गया। हाँ है ना? जब सिंपल इंटरेस्ट था, सामान्य ब्याज था, तो 3 साल बाद पैसा कितना था? 1300। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट है तो पैसा कितना आ गया? 1331। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का है? 31 रुपए का। ये बात समझ आई? डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का है? 31 रुपए का। क्लियर? इसमें 31 रुपए ज्यादा ब्याज आए हैं, क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज मिल रहा है। आगे बढ़े यहां से। समझ आया? तो ये मैंने समझाने की कोशिश की है कि एसआई और सीआई किस चिड़िया का नाम है, क्या चीज होता है, पहले तो दिमाग में ये घुसे। क्लियर? उसके बाद इस वीडियो में मैं सिर्फ एसआई की बात करने वाला हूं, सीआई की बात मैं अगले वीडियो में करूंगा। इस वीडियो में सीआई की कोई बात नहीं होने वाली है। क्लियर है जी? तो आपको मैं इसी सवाल को अब डायरेक्टली लेके चलता हूं कि एसआई का सवाल होता तो हम कैसे करते हैं। क्लियर? चलो करते हैं भाई, ढंग से सुनो। एसआई में तुमने एक चीज पढ़ रखी है, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ना बातें, वो ढंग से सुनते चलना। क्लियर? कान खोल के, दिमाग खोल के सुनते चलना बस। क्लियर? बातों को सुनते चलना भाई। क्लियर? अच्छा, कुछ अगर लिखना है, नोट बनाना है, नोट हालांकि क्या ही बनाओगे, अपनी भाषा में लिख लो, हिंदी में ही, कि सीआई में, एसआई में हर बार ब्याज सेम होता है। एसआई में हर बार ब्याज सेम होता है। क्यों? क्योंकि एवरी टाइम इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल, ये था एसआई। लेकिन सीआई में हर बार ब्याज अलग होता है। क्यों? क्योंकि एवरी टाइम इंटरेस्ट नॉट कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल, अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर बिकम्स प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। समझ आया? तो इस हिसाब से लिखना है तो लाइन लिख लो। क्लियर? अब मैं तुमको एसआई समझाने जा रहा हूं। एसआई के बारे में मेरी बातों को सुनना, 2-4 बातें सीख लेते हैं। एसआई के चैप्टर में तुमने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी कि एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बटा 100 पढ़ा है? हाँ है ना? यही चीज का यूज करेंगे।
थोड़ा अलग तरीके से। क्या ये जो नीचे 100 है, क्या ये नीचे 100 परसेंटेज की वजह से नहीं है? बोलो हाँ है ना। तो एसआई की जगह पे चाहे ये फॉर्मूला लगाओ चाहे ये फॉर्मूला लगाओ, दोनों का मतलब सेम। इतनी बात समझ आई? क्लियर? अब मेरे पास सवाल ये था, ढंग से सुनो भाई, सवाल मेरे सामने ये है। सवाल क्या है मेरे सामने? सवाल है प्रिंसिपल 1000 रुपया, यहां पे लिखता हूं। क्वेश्चन है प्रिंसिपल है 1000 रुपया, रेट है यहां सीखने को मिलेगा, रेट है 10% और टाइम है 3 ईयर्स। तो अगर मैं एसआई निकालता हूं, एसआई अगर मैं निकालता हूं तो कैसे निकलेगा एसआई? एसआई अगर निकालता हूं तो यहां से अगर एसआई निकालूं, सुनना भाई, सुनते चलना, जब तुम एसआई निकालोगे तो पी की जगह क्या आएगा? 1000। क्लियर? और रेट का मतलब 10/100 और टाइम का मतलब ये, तो 2 जीरो कट गई, तो ये क्या बना? 300 रुपया ब्याज बना। हाँ है ना। अगर मेरे को निकालना है कि अमाउंट क्या बना, तो अमाउंट क्या बना? तो 1000 रुपया तो प्रिंसिपल था और 300 रुपए का ब्याज है, तो 1000 रुपया प्रिंसिपल और 300 रुपए का ब्याज, तो ओवरऑल अमाउंट जो बना वो कितना बना? 1300 बना। बचपन में तुम ये करते थे, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम लगाएंगे दिमाग। अब हम लगाएंगे क्या? दिमाग। एक छोटी सी बात सीख लो, परसेंटेज का चैप्टर मैं क्यों बोलता हूं कि मेरी वीडियो देख लो, मैंने उसमें कॉन्सेप्ट तैयार किया है। क्लियर? कि क्या कॉन्सेप्ट तैयार किया है मैंने उसमें, कि भाई जो यहां पे परसेंटेज के चैप्टर में जिसको तुम ओरिजिनल नंबर बोलते थे, सीआई और एसआई के चैप्टर में उस चीज को बोलते हैं प्रिंसिपल। जिसको बोलते थे न्यू नंबर उसको बोलते हैं यहाँ पे अमाउंट, और जिसको बोलते थे वहां पे चेंज उसको यहाँ पे बोलते हैं इंटरेस्ट। क्लियर? वो डिपेंड करता है कि सीआई है एसआई, बोलेंगे इंटरेस्ट। परसेंटेज का चैप्टर है, अगर ओरिजिनल नंबर 400 है, 10% इंक्रीज हो गया, तो तुम क्या बोलते थे? न्यू नंबर इक्वल टू ओरिजिनल नंबर का 110। अब यहाँ पे ओरिजिनल नंबर ना बोल के, न्यू नंबर ना बोल के क्या बोलेंगे? अमाउंट। ओरिजिनल नंबर ना बोल के क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। हाँ है ना भाई। प्रिंसिपल अभी समझाता हूं, ये डिकोड करके बताता हूं कि कैसे हुआ। यहां पे समझो कि भाई तुम्हें पता है, सुनते चलना, मैं जो शब्द यूज करूंगा उन्हीं को सुनना बस। क्लियर? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, इसका मतलब क्या है? इसको बस सोचो कि इसका मतलब क्या है यार। तो इसका मतलब है 10% पर एनम, यानी 1 साल पैसा रखेंगे तो 10% ब्याज आ जाएगा। मतलब प्रिंसिपल का 10% 1 साल में हो जाएगा। है ना। अगर तुम पैसा 1 साल रखना चाहते हो तो 10% हो जाएगा। इतना बात क्लियर है? क्लियर है ना। मेरे को पैसा कितने साल रखना है? 3 साल। तो ये सीधे मैं बोल सकता हूं कि प्रिंसिपल का जो 30% होगा वो ब्याज होगा। बोलो हाँ है ना। ब्याज मतलब एक्स्ट्रा पैसा जो मिलेगा वो प्रिंसिपल का 30% होगा। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? तुम समझे या नहीं समझे? 30% ही एक्स्ट्रा आएगा ना। 1 साल अगर पैसा रखोगे तो 10%, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में 1 साल का 10%, 2 साल का फिर 10%, तो 20%, 3 साल में 30%। अगर मेरे को अमाउंट निकालना, तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है? ओरिजिनल मनी। ओरिजिनली मैंने जितना पैसा लिया या दिया जो भी है, तो क्या ये मटेरियल अपने आप का 100% था ओरिजिनली? अरे कोई भी चीज अपने आप का 100% है। इनिशियली ये तो 100% है, ये तो मेरे अपने पैसे हैं। वापिस कितना आएगा? तो ब्याज की जगह पे आएगा 30% ऑफ द प्रिंसिपल। क्लियर? 100% मेरे अपने हैं, 30% ये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो जो वापिस आएगा, पी को अगर कॉमन कर लिया जाए तो अंदर कितना बचा? 100% मेरा खुद का है, 30% मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो जो वापिस आएगा वो कितना आएगा? 130% ऑफ प्रिंसिपल इज द अमाउंट। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? समझे कि नहीं समझे? क्लियर? तो इसको इतना नहीं लिखना है तुमने, तो मेरे को समझाना था। डायरेक्टली कैसे लिखोगे तुम सीधा लिखोगे कि यार सिंपल इंटरेस्ट पे चेक करवाओ। सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का कितना है 1 वर्ष में? 1 वर्ष अगर रखोगे तो प्रिंसिपल का 10% है। कितना है? प्रिंसिपल का 10% है। क्लियर? 1 साल अगर रखोगे 10%, तुमने रखना कितने साल है? 3 साल। तो 3 साल में कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल का 30%, तो ब्याज हो जाएगा। 30% ब्याज हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा पैसा जो मिलेगा वापिस आएगा वो प्रिंसिपल का 30% है। तो अगर तो सवाल ने एसआई पूछा है तो यही वैल्यू भर दो। अगर एसआई पूछा है तो यही वैल्यू भर के सवाल सॉल्व कर दो। ये तो मत ही करना भाई, ये तो बचपन में थोड़ी ना हो कि तुम ऐसे करोगे। क्लियर? तो यही वैल्यू भर दो अगर एसआई पूछा है तो। क्लियर? 300 रुपया ब्याज आ गया। लेकिन अगर मान लो, ये तो आंसर आ गया, लेकिन अगर मान लो सीधे पूछा है अमाउंट, अगर इसका कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं बोला है, सीधे बोला है व्हाट इज द अमाउंट, ये तो 300 निकल जाएगा ना सॉल्व करते तो। क्लियर? अगर ये नहीं बोला है, सीधे अमाउंट बोला है, तो तुम्हें मालूम है यार कि 100% तो मेरा अपना पैसा है, 100% मेरा अपना पैसा है और 30% वापिस आएगा, तो प्रिंसिपल का 130% अमाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा? ये चेक कर लेना क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है या अमाउंट पूछा है। क्लियर है ना? सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो यहीं पे भर के खत्म, अमाउंट पूछा है तो यहां भरो। प्रिंसिपल का मतलब ये हो जाएगा और 30 बटा
100 हो जाएगा। तो कट पिट जब करोगे तो कितना हो जाएगा ये 3, अरे गलती हो गई क्या, 13 है ना, ये तो 13 है, तो ये 1300 रुपया, इधर 1300 लिखा है भाई ये नीचे। ये स्क्रीन अगर कट रही है तो मैनेज कर लेना, सबसे नीचे जो लिखा है वो क्या लिखा है, 1300 लिखा है। क्लियर? तो ये 1300 रुपया लिख रखा है, ये क्या हो गया, ये हो गया अमाउंट। अब एक और फाइनल चीज बताने जा रहा हूं, ये फाइनल चीज बताने जा रहा हूं, तुमने फॉलो या तो ये करना है, फॉलो या तो जो बताऊंगा ये करना है। ये दोनों तो कंसेप्ट था, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग था, दिमाग में बात घुसाने के लिए था ये। क्लियर? तुमने पेपर में फॉलो नहीं करना है ये। पेपर में या तो ये फॉलो करना है या तो ये। देखो कई बार क्या होता है, जैसे 10% है, ठीक है हो गया, लेकिन डेटा कई बार फ्रैक्शन में दे देता है। तो जब डेटा मान लो इसको 10% ना बोल के 1/10 बोलेगा, तो 1/10 जब बोलेगा ना, सुनना ये जो लिख रहा हूं उसको सुनो, कि जब फ्रैक्शन का यूज करोगे ना तो प्रिंसिपल 1/10 है, मतलब एक वर्ष में प्रिंसिपल का 1/2 1/10 जो है वो ब्याज आएगा, समझे? 1/2 जो है वो ब्याज आएगा एक वर्ष में, एक वर्ष में 1/10 ब्याज आएगा। तुमने 3 वर्ष के लिए रखना है तो 3/10 जो है वो प्रिंसिपल का क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। क्लियर? वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन एक और चीज सिखाता हूं, वो मल्टीप्लाई का जो प्रिंसिपल है, वो मल्टीप्लाई का जो प्रिंसिपल है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या ये ऐसा दिखाएगा, रेशो बन गया, प्रिंसिपल बराबर 10x, ब्याज बराबर 3x, तो अमाउंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? अरे 10 रुपए प्रिंसिपल है, 3 रुपए का ब्याज है, तो वापस 13x आएगा। अगर सवाल फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन मतलब जैसे 16.16% हो गया, 14.28 हो गया, 11.11 हो गया, तो फिर ये मेथड यूज करना जब फ्रैक्शन चले। तो जब तक डेटा इंटीजर में है 10%, 20%, 30%, 40%, तब तक तो इससे गुजारा हो ही रहा है। क्लियर? तो ये बात याद रखना कि जब तक डाटा आसान है, 10, 20, 30, 40, 50 सीधे सीधे है, तो इससे हो जाएगा। अगर मुश्किल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, तो फिर फ्रैक्शन यूज करना। अब इन तीनों में से तुम्हें कोई एक चीज दे रखी होगी, कौन सी चीज दे रखी है, यहां से तुम्हें गिवन कौन सा है, प्रिंसिपल गिवन है, कितना गिवन है, 1000, तो 10x बराबर 1000, तो 1x बराबर कितना हो गया, 100। यार वीडियो थोड़ी छोटनी पड़ेगी ना, छोटी हो गई, ये वर्डिंग समझ आना ना। इन तीन में से कोई एक चीज दे रखी है, थोड़ा सा कट रहा है भाई, थोड़ा सा कट रहा है, एक छोटा होएगा क्या है, अब देखो तो अब भी कट रहा है, नहीं अब नहीं कट रहा। क्लियर? तो एक सेकंड इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना। तो तुम्हें यह बात पता होनी चाहिए कि भाई इनमें से तीनों में से कोई ना कोई तो दे रखा है, तो तीन में से कोई ना कोई दे रखा है, इट इज गिवन एज 1000। जो चीज गिवन होती है उसी के बराबर रखना है, पता है ना ये बात? तो 10x बराबर 1000 है, कितने गुना, 100 गुना, 1x बराबर 100 हो गया। जौन सी वैल्यू मर्जी पूछी, अगर ये पूछी है तो आंसर 1300 आएगा, अगर ये वाला पूछा है तो आंसर 300 आएगा। वो देख लेना सवाल ने क्या पूछा है। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? क्लियर? इतना तो हो गया कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ये बात समझ आया? इतना तो क्या हो गया, इतना हो गया कॉन्सेप्ट फाउंडेशन। अभी तक मैं जितना भी पढ़ा चुका हूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको रिपीट करके जरूर देखें। देखो भाई, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब कोई फायदा नहीं है कि तुम रिपीट करके देखो या ना, पर जो इंपॉर्टेंट बात होती है, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया वो पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। अब आगे सारी बातें इन्हीं वर्ड्स पे चलेगी। सवाल करने को तो मैं करा ही दूंगा, पर कॉन्सेप्ट तो यही है ना, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदलेगा। तो ये बात के इसी बात के लिए बोलता हूं मैं कि एक बार रिपीट करके देख लो। जो इंपॉर्टेंट बात है उसको रिपीट करके देख लेने से क्या होता है कि दिमाग में वो बात फंसी होती है, जैसे ही दिमाग में वो बात फंसी होती है हमें सॉल्व करना आ जाता है। समझ आया? तो जितना मटेरियल अभी तक लिखा है वो सारा कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का खत्म हो चुका है। तुम्हें यहां से दो ही बात समझ आई कि या तो इंटीजर है, आसान है, तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो, प्रिंसिपल का 30% ब्याज है तो 130% अमाउंट होगा। अगर ये पूछा है तो यहां पुट करो, ये पूछा है तो यहां। लेकिन अगर फ्रैक्शन वाली बात चल पड़ी तो इसको मल्टीप्लाई 1/2 है। अच्छा, ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन में नीचे 100 नहीं लगता है। जैसे अगर मैं फ्रैक्शन का यूज कर रहा हूं, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1/10, तो फिर नीचे 100 नहीं लगेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये जो 10% है, इस परसेंटेज का जो नीचे 100 बना है, उस 100 को मैनेज करके ही 1/10 बना है। ये 1/10 जो बना है वो नीचे वाला 100 मैनेज करके बना है। तो जब भी फ्रैक्शन का यूज करोगे तो नीचे 100 नहीं लगता फिर, ये बात याद रखना। क्लियर? क्यों 100 क्यों लगता है? क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो लगेगा। जब मैंने फ्रैक्शन का यूज किया तो मतलब परसेंटेज तो ऑटोमेटिकली हट ही चुका है, तो इसलिए नीचे 100 नहीं आता। ये याद रखना बात। क्लियर? इस बात को वीडियो को रिपीट करके देख लो। अब मैं बढ़ता हूं सवालों की तरफ। क्लियर? चलो तो सवालों की तरफ बढ़ते हैं भाई। सबसे पहले ये बेसिक क्लियर है ना, एक बार रिपीट कर लेना इन बातों को। ये टाइप है, शुरू हो रहा है यहां से, पी भी गिवन है,
सबसे पहला वही सवाल आ गया, सेम सवाल जो अभी करवा के हटा हूं, जो ऊपर करवा के हटे हैं कि 10,000 रुपया है, 10% है। अगर एक साल का 10% है भाई, एक साल का 10% है, एक साल का 10% है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 3 साल में ब्याज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30%। समझे या नहीं समझे? एक साल में 10% है तो 3 साल में 30%। 3 साल में अगर 30% हो जाएगा, मेरे को निकालना क्या है? अमाउंट। तो अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल। 30% ब्याज है, 30% क्या है? ब्याज, मतलब ये एक्स्ट्रा है। तो टोटल जो वापिस आएगा 100% मेरा खुद का वापिस आएगा, 30% एक्स्ट्रा आएगा, तो 130% ऑफ द प्रिंसिपल वापिस आएगा। 130/100 सेम सवाल था ना ये, 1000। ये बात क्लियर है? 1300 इसमें। अगर तुम फ्रैक्शन से करते इसको 1/, तो ये कैसे होता फिर? एक साल में प्रिंसिपल का 1/10 ब्याज है, 1/10 ही होगा ना। 1/10 क्या है? ब्याज। कितने साल में है? 3 साल में। कर लेना भाई। तो ये SI बराबर क्या बनेगा? P इंटू 3/10। इसको फ्रैक्शन में ले चलो, तो फ्रैक्शन में ले लिया तो मुझे ये समझ आया कि प्रिंसिपल अगर 10x है तो ब्याज 3x है, ये ब्याज है, तो अमाउंट कितना होगा? 13x होगा। क्योंकि भाई ये मेरा पैसा अपना है, ये ब्याज है, तो जोड़ दिया तो वापस आएगा। क्लियर? इन तीनों में से गिवन कौन सी चीज है? प्रिंसिपल। जौन सी चीज गिवन है उसके बराबर रख दो 1000 रुपए, तो 1x बराबर क्या बनेगा? 100। ये पूछा है 100 से मल्टीप्लाई। अगला सवाल, यह सवाल देखो, 12% पर एनम है, एक साल में 12% है भाई, 12% पर एनम है, तो एक साल में 12% है, अमाउंट निकालना है ना। तो SI जो बनेगा प्रिंसिपल का 12%, ये एक साल की बात हो गई। अगर तुम एक साल पैसा रखोगे तो 12% ब्याज देना पड़ेगा। तुमने पैसे कितने रख लिए? 4 साल, तो 4 साल अगर रखोगे तो ब्याज कितना हो गया? 48% हो गया। सीधे वैल्यू मत पुट किया करो यार, तुम बच्चे थोड़ी ना हो, तुम बच्चे थोड़ी ना कि पहले SI निकालोगे ऐसे करके 8000 12/100। तुमको क्या लगता है आसान है ये? क्लियर? ये मत किया करो, ये जो निकला अमाउंट में वो ये मत करना भाई, ठीक है ना। इस पे आ जाओ। एक साल में 48% ब्याज आएगा, मेरे को अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल का 148%। क्यों? क्योंकि ब्याज तो एक्स्ट्रा है ना, 100% मेरा खुद का, 48% एक्स्ट्रा, तो 148%। प्रिंसिपल की जगह 8000, 8000/100, और ये 100 यहां नहीं, 100 यहां, जहां मर्जी लिख लो। क्लियर? मल्टीप्लाई करना है तो 8 8 64, 4 हासिल 6, 8 चौका 32, 6 38 हासिल 3, 8 कम 3 11, 11 840 है राइट आंसर। अगर फ्रैक्शन से करते तो 12% मतलब क्या होता है? 12/100 होता है, या फिर 3/25 होता है। ये फ्रैक्शन का परसेंटेज कैसे बनाना है, अगर तुम वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने सिखाया है कि 14.28% 1/7 होता है। क्यों? ये सारी वीडियो सिंप्लीफिकेशन परसेंटेज के बेसिक चैप्टर है, 40 मिनट की वीडियो है, उसमें सिखाया हुआ है। क्लियर? जो पुराने उनको तो आता है भाई, वो तो माहिर है, अब सिलेबस खत्म होने को आया है। क्लियर? तो यहां से मेरे को ये पता है कि एक साल में 3/25 ब्याज है। SI इक्वल टू प्रिंसिपल का 3/25। अगर एक साल रखोगे तो इतना ब्याज पड़ेगा, 3/25 ब्याज पड़ेगा। 12% मतलब 3/25। तुमने पैसे कितने रख लिए? 4 साल, तो जो ब्याज बन गया वो क्या बनेगा? प्रिंसिपल का 12/25। उठा के इधर ले आओ, तो SI बटे प्रिंसिपल जो होगा वो 12/25। ये बात क्लियर आया ना? ये मेथड नंबर 2 है भाई, ये मेथड नंबर 1 है। क्लियर? तो अगर तुम्हारा 25 रुपए तुम्हारा अपना है, 12 रुपए का ब्याज है, तो जो अमाउंट बना वो कितना बना? ऐड करके 37 रुपए बना। क्लियर? मेरे अपने 25 रुपए हैं, 12 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो 37 ही बनाना। इन तीन में से कौन सा गिवन है? प्रिंसिपल गिवन है। जौन सी चीज गिवन है उससे इक्वेट करा दो, तो 1x बराबर निकल जाएगा क्या? तो 1x बराबर क्या बनेगा? 8000/25। तो ये गया आई थिंक 4 8 32, 320 पे। ये 320 पे गया, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो 320 से। क्लियर? तो 37 को 320 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 को 300 से, 37 11,000, और 37 को 20 से किया तो 740, 11,840 बनेगा ये। क्लियर? 37 को पहले 300 से किया ना तो वो 11,000 होता है, और 37 को 20 से किया तो 740, तो 11,110 होता है। क्लियर? 111 होता है ना, तो ये 11,840 बनना चाहिए। क्लियर है? समझ रहे हो बात को? कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? हाँ है ना? अगली बात करें। नेक्स्ट सवाल कहता है, अब देखो रेट कितना दे रखा है? 14.28%। 14.28 मतलब 1/7। जब भी ये दे रखा है तो फर्स्ट मेथड तो लगेगा ही नहीं। क्लियर है ना? क्यों? कैसे करेंगे? देखो, SI इक्वल टू प्रिंसिपल का 14.28% है एक साल में। क्लियर? तो 2 साल में कितना हो जाएगा? तो 2 साल में हो जाएगा 28.56%। अब सॉल्व कैसे करोगे?
अमाउंट इज इक्वल टू क्या बनेगा, प्रिंसिपल का 128.50। ये सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब भी डेटा फ्रैक्शन में हो डायरेक्ट दूसरा ही मेथड लगाओ बस। जब भी डेटा फ्रैक्शन में हो डायरेक्ट दूसरा मेथड लगाओ। क्लियर? इसका मतलब ये भी है कि प्रिंसिपल हमेशा नीचे आएगा, ये भी बात याद रख सकते हो। क्लियर? ऐसे भी याद रख सकते हो कि प्रिंसिपल हमेशा नीचे आएगा और ब्याज हमेशा ऊपर आएगा। ये 1/7 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि अगर तुम 7 रुपए इन्वेस्ट करते हो, डायरेक्ट समझ लो ना, अगर तुम 7 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 1 रुपए का ब्याज है 1 साल में। कितनी देर में? 1 रुपए का ब्याज है कितनी देर में? 1 साल में। यही मतलब है ना। क्लियर? कितने रुपए का ब्याज है? 7 रुपए पे 1 रुपए का। 1/7 मतलब क्या? 7 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज है। कब? ये टेन्योर बोला 1 साल में। तुमने कितने साल रखे? 2 साल, तो 2 से गुणा कर लो। समझे? पूरा करना होता तो फिर ये करते, इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल का 1/, तो पूरा करना होता तो कुछ ऐसे करते। डायरेक्ट करना है तो तुम्हें पता है प्रिंसिपल नीचे ही आएगा। सीधा फोकस करो किस पे? सीधा फोकस करो इस पे, है ना। डायरेक्ट करना होता तो ये होता, सीधा फोकस करो कि नीचे वाला प्रिंसिपल है, नीचे वाला। अरे पूरा करना होता तो तुम ऐसे करते ना, ये 1 साल का है, मुझे 2 साल के लिए रखना है। क्लियर? तो ये इंटरेस्ट प्रिंसिपल नीचे आ जाएगा तो 2/7 हो जाएगा। समझे? अगर डायरेक्ट करना है तो नीचे हमेशा जिन्होंने परसेंटेज चैप्टर लगाया है याद रखो ओरिजिनल नंबर होगा। क्लियर? या छोड़ो तुम ऐसे ही देख लो भाई, यही समझ लो। तो ये हो गया 7 रुपया प्रिंसिपल है, 2 रुपए का ब्याज है, तो अमाउंट कितना होगा जी? 9 रुपया होगा। ये बात क्लियर? अच्छा, प्रिंसिपल इज गिवन है 1400। इनमें से कौन सी चीज गिवन है? प्रिंसिपल गिवन है। कितना गिवन है प्रिंसिपल? 1400। तो 1x बराबर कितना होगा? 200। अगर ये पूछा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, अगर ये पूछा होता तो इसको मल्टीप्लाई करते। हालांकि जौन सा भी पूछा है वही आंसर है। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल देखो, रेट कितना है? 33.33%। इसका मतलब होता है 1/3। मतलब 1 साल में, 1 साल अगर पैसा रखोगे तो 1/3 ब्याज आ जाएगा। 1 साल, ये बोल रहा है ना, ये चीख चीख के बोल रहा है 1 साल। 1 साल में ब्याज कितना है? 1/3। 1 साल में ब्याज कितना है? 1/3। पैसा कितने साल रख रहे हो? 2 साल। तो ये मल्टीप्लाई का प्रिंसिपल उठ के अगर इधर आएगा तो ऐसे बन जाएगा 2/3। बोलो क्लियर है ये बात? ये मल्टीप्लाई का पी, अरे यार ऐसा ही लगा लो, ऐसे लगा लो। 3 रुपए मेरा खुद का है, 2 रुपए का ब्याज है, तो अमाउंट इक्वल टू कितना हो गया? 5 रुपया। इन सब में से कौन सी चीज दे रखी है? इट इज गिवन। अरे कोई सा भी गिवन हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना यही होगा। 1x बराबर क्या होगा? 4500/3, यानी कि कितना बना? 1500। जो वैल्यू पूछी है उसमें पुट कर दो, 7500 इज द अमाउंट। नेक्स्ट टाइप, जरूरी नहीं है कि हर बार प्रिंसिपल ही देगा। अगली बात शुरू हो गई है। अब सवाल में क्या गिवन है? एसआई गिवन है, याद रखना। सबसे पहले तो फ्रैक्शन है, इसका मतलब क्या होता है? 1/6। आ जाओ सवाल पे। अरे सुनो ना, तुम सुनो सवाल को। फ्रैक्शन है, क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? 1 साल अगर पैसा रखोगे तो प्रिंसिपल का 1/6 ब्याज है। 1 साल अगर पैसा रखोगे, P इंटू आर इंटू टी, यही होता है ना। तो 1 साल पैसा रखोगे तो 1/6 हो गया, हाँ कि ना। तुम पैसा कितने साल के लिए रख रहे हो? 5 साल के लिए। ये समझे कैसे बन रहा है? क्लियर? क्योंकि ये R% ही 1/6 है, ये R% ही 1/6। 5 साल के लिए तुमने पैसा रख लिया। तुमने अगर पैसा 5 साल के लिए रख लिया तो फ्रैक्शन जो बनेगा ये 5/6 बनेगा। क्लियर? मतलब 5 रुपए 6 रुपए तुम्हारे अपने हैं, 6 रुपए तुम्हारे अपने हैं, 5 रुपए का ब्याज है, तो वापिस जो आएगा वो कितना रुपया आएगा? 11 रुपया आएगा। वापिस जो आएगा वो कितना आएगा? 11 आएगा। इन सब में से गिवन चेक करो कौन सा है। तो गिवन है एसआई, जौन सी वैल्यू गिवन है बराबर भी उसी के रखते हैं ना। एसआई बराबर 3, तो 1x बराबर 3000 बटा यानी 600। अगर ये पूछा है तो इसको मल्टीप्लाई कराओ, अगर ये पूछा है तो इसको मल्टीप्लाई कराओ, खत्म सवाल। समझ पा रहे हो कैसे चल रहा है? जैसे जरूरी नहीं है इंटरेस्ट ही देगा, वो कभी कभी ये देखो अमाउंट दे दिया। सबसे पहले तो 12.5%। अब ये सवाल हो सकता है 12.5% सॉल्व हो सकता है मेथड 1 से भी, हालांकि इसका मतलब 1/8 होता है। तो पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल में 1/8 है। 1 साल में 1/8 का ब्याज है। 1 साल पैसा रखोगे तो 1/8 है। तुमने पैसा कितने साल रख लिया? 5 साल, तो ब्याज कितना आ गया? 5/8। तो ये बन जाएगा I/P इक्वल टू 5/8, हाँ कि ना। मतलब 8 रुपया तुम्हारा अपना है, 5 रुपए का ब्याज है। अमाउंट जो वापस आएगा वो कितना हो गया? तो 8 5 13 रुपया अमाउंट हो गया। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? इनमें से गिवन कौन सी चीज है? गिवन अमाउंट है। अगर अमाउंट गिवन है तो अमाउंट के बराबर रखो। अमाउंट गिवन है तो बराबर भी तो अमाउंट के रखना है, तो 1x निकल जाएगा इतना बटे 13, यानी 1x बराबर 1300। अगर 1x निकल गया तो ये पूछा है तो इसको 1300 से, ये पूछा है तो इसको, जिसको पूछा है वही आंसर है।
सब निकालने की जरूरत नहीं है, मैं तो टीचर हूं इसलिए सब बता रहा हूं। इसको बेसिक से भी कर सकते थे कि ऐसा ही 1 साल अगर पैसा रखोगे तो 12.5% ब्याज लगेगा। तुमने पैसा रखा कितने साल? 5 साल, तो ये इजिली मल्टीप्लाई हो रहा है 12 पंजे 60, 62.5% ब्याज है। समझे? अगर ब्याज 62.5 है तो अमाउंट जो होगा वो कितना होगा, निकल सकता है यहां से। तो अमाउंट जो होगा वो प्रिंसिपल का 162.5%, हाँ है ना। अमाउंट की जगह इतना, प्रिंसिपल 162.5 कैसे निकलेगा? परसेंट हटा दो 2 जीरो, पॉइंट हटा दो एक और जीरो, कट पिट कर लो, प्रिंसिपल निकल जाएगा। प्रिंसिपल सेम ही निकलेगा। समझे या नहीं समझे? क्लियर? 25 के टेबल में काट लो ना, 25 के टेबल में गया 40 पे, 25 के टेबल में गया कितने पे? 6 पे, और ये बचा 12, 65 पे। ये बना 13 और ये बना 5 के टेबल में 13 और 8, 1 पे, और ये 1300 पे। तो प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो गया? 1300 मल्टीप्लाई 8, 1300 मल्टीप्लाई 8 यानी 10,400। तो भाई जैसे मर्जी करो, दिक्कत तो नहीं है ना। ये सवाल है, क्या कहता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना, इस सवाल को इंपॉर्टेंट मार्क करना। क्लियर? क्या कहता है? पर्सन लेंड सर्टेन सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल नहीं पता है, एट 4% इन 8 ईयर्स। तो रेट कितना है? 4% और टाइम कितना है? 8 साल। ये लाइन पढ़ो, इन 8 ईयर्स इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 340 रुपए लेस देन सम लेंड। जो इंटरेस्ट है वो 340 रुपए कम है किससे? प्रिंसिपल से। जो इंटरेस्ट है वो 340 रुपए कम है किससे? प्रिंसिपल से। अगर वो प्रिंसिपल से 340 रुपए कम है तो इस बात का क्या मतलब है कि डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस दे रखा है किसका? प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का। कितना दे रखा है? 340। ये लाइन का मतलब यही है। वीडियो को स्लो करके समझना लाइन, ठीक है? वीडियो को स्लो करके लाइन को समझना। अब सवाल करते हैं। मेरे को बोला जा रहा है 4% है और ये है, तो इंटरेस्ट 1 साल में प्रिंसिपल का 4% है। तुमने पैसा, 1 साल है ये, तुमने पैसा कितने साल रखा? तुमने पैसा रखा 8 साल। तो प्रिंसिपल का जो 32% होगा वो ब्याज होगा, हाँ है ना। तो अगर मैं 32% ना लिखूं, चलो लिख लेते हैं, तो क्या ये प्रिंसिपल का 32/100 कह सकते हैं? 8/25 बोल सकते हैं क्या? बोलो। और इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल जो होगा वो 8/25 होगा। मतलब ये इतना, ये इतना। पहले इतना बताओ, ये क्लियर है? अब सवाल में बोला है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। मेरे मुताबिक प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितने का है? प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो 17x का डिफरेंस है। क्या ये 17x का डिफरेंस है? सवाल के मुताबिक वो 17x थोड़ी ना है, वो 340 है। तो 1x बराबर निकल जाएगा 340/17, यानी कि 1x निकल गया। अगर प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया? 1000 रुपया। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया? 100। अगर अमाउंट निकालना है तो ऐड करके अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई क्यों करना? अमाउंट सीधे हो जाएगा 1160। पूछा क्या था? सम लेंट। सम लेंट यानी प्रिंसिपल पूछा है, जो कि 1000 रुपए इज द राइट आंसर, जो कि 1000 रुपए इज द राइट आंसर। बोलो समझ पा रहे हो? लॉजिक क्लियर है? यह सवाल है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसको सॉल्व किया मैंने। अब देखो, तुम्हें पता है कि 14.28% फिक्स है, 1/7, तो यहां परसेंटेज नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ये 3/4% थोड़ी ना फिक्स है। 3/4% जो लिखा मैंने, 4×3 12, 12×3 15, 15/4% हुआ, और ये 15/400 बोलेंगे। 5 के टेबल में 3 पे और ये 80 पे, क्या ऐसा बोलेंगे इसको? बोलो हाँ है ना। क्या ये बात क्लियर है? पर एनम मतलब 1 साल में 3/80 ब्याज है। 3/80 शब्द का क्या मतलब है? 3/80 शब्द का मतलब है कि अगर 80 रुपए तुम्हारे हैं तो 3 रुपए का उसमें ब्याज है। हर 80 रुपए पे 3 रुपए का ब्याज है। कितने वर्षों के लिए है? तो 3 दूनी 6 और 1 7, 2 1/3 का मतलब क्या होता है? 7/3 ईयर्स। आ जाओ सवाल करते हैं। ये क्या दे रखा है? इंटरेस्ट दे रखा है ना, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। सवाल करते हैं भाई, ढंग से सुनो। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 1 साल अगर पैसा रखूंगा, 1 साल पैसा रखूंगा तो कितना ब्याज देना पड़ेगा? 3/80। ये कितने साल रखने पे है? 1 साल। तुम 1 साल पैसा अगर रखोगे तो इतना ब्याज है। ये लाइन क्लियर सभी को? अगर तुम 1 साल पैसा रखोगे तो इतना ब्याज है। अगर तुमने पैसा कितने दिन रख लिया? तुमने पैसा रख लिया 7/3 साल। क्लियर? तो 3 से 3 कट जाएगा। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट ही गिवन है और प्रिंसिपल ही पूछा है, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह लिख लो 2140, ये प्रिंसिपल, ये 7/80। यार डेटा कट नहीं रहा है, 1 सेकंड को। 7 दूना 14 नहीं कट रहा। एक करेक्शन कर लो छोटी सी,
एक करेक्शन कर लो भाई छोटी सी, यहां 210 कर लो, यहां पे 210 कर लो, ये 210 है, ठीक है। तो यहां 2140 नहीं है, यहां 210 आएगा, यहां 200, ये रब कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे कितना आएगा, यहां पे 200, ये 2, अरे यार 210 है ये, ठीक है, ये 210 है। तो क्या प्रिंसिपल मुझे निकालना क्या है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल निकालना तो ऐसे निकाल लो, ये 210 और ये 80/7 इज द प्रिंसिपल। तो एक पे और ये 30 पे, तो 8 या 24, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो गई, 2400। अमाउंट निकालना है तो सॉल्व, अरे पंगे लेने क्यों है, सीधे पता है तुम्हें प्रिंसिपल निकल गया। जब काम सीधी उंगली से हो रहा है तो फालतू में फिर क्यों फ्रैक्शन लगाओगे यार, इसको क्यों दोबारा तुम बोल रहे हो कि सर ऐसा करो, अब अमाउंट निकालना है। इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल का 7/80, इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल 780। अरे इतने झंझट में पढ़ना क्यों, जब घी सीधी उंगली से निकल रहा है, तुम्हें अमाउंट ही निकालना है ना, ये क्यों करोगे फालतू में, तुम्हें अमाउंट निकालना है, सीधे प्रिंसिपल पता है, ये पता है, ऐड कर लो, दिस इज द आंसर। समझे, ऐसा भी है, क्लियर। जब घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो फालतू में उंगली टेढ़ी नहीं करने का है ना। यह सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा सवाल है। कहता है एट रेट परसेंट, रेट निकालना है भाई। अच्छा रेट वाले सवाल वैसे आगे आएंगे। एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ₹1 प्रोड्यूस ₹9 इन 60 ईयर। कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट विल ₹1 प्रोड्यूस ₹9। मेरे को ऐसा लग रहा है इस सवाल में कि प्रिंसिपल ₹1 है और इंटरेस्ट ₹9 है। ₹1 जो है वो ₹9 का ब्याज पैदा कर देता है और समय 60 साल है। हालांकि ये सवाल आगे कंसेप्ट समझाऊंगा, फिलहाल मेरे को पता है कि एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो एस आई की जगह पे तो 9 हो गया, पी का जगह पे 1, आर पता नहीं है, और टी का जगह पे कितना हो गया जी, टी का जगह पे हो गया 60 साल। तो ये 3 पे और ये 5 पे, 1 पे और ये 3 पे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 पंचे 15, 15% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझे या नहीं समझे? अभी तक जितना हो गया वो सारा बेसिक खत्म है। मैं ये मान चुका हूं कि तुम्हें इंटरेस्ट का चैप्टर, इंटरेस्ट की बातें, प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट क्या है, फ्रैक्शन कब लगाएंगे, ये सारी बातें तुम्हें समझ आ गई हैं। अब मैं लेवल अप करने जा रहा हूं। जैसे ये सवाल है, अच्छा सवाल है, R% चेंजेस इन मिडल और R% गिवन, R% गिवन भी और बीच में बदलेगा भी। कहता है एक पैसा है जो कि टोटल 10 साल के लिए लगाया गया, जिसमें पहले 3 साल 20% है, पहले 3 साल के लिए कितना परसेंट है, 20% है। एक मिनट, एक सेकेंड भाई लोग, एक सेकेंड, ये बहुत अच्छा सवाल है भाई, आता है पेपर में। पहले 3 साल का इंटरेस्ट निकालना है, तो 3 साल का इंटरेस्ट निकालना है, तो प्रिंसिपल का इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 20%। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो प्रिंसिपल का 60% यहां से ब्याज आ गया 3 सालों में। अगले 2 साल I2, ये 2 साल रख लेते हैं, 2 ईयर, अगले 2 साल में क्या है, 20% है। अरे यार रुको 20% है ना, तो 20% है 2 साल के लिए। नहीं कोई गलती होगी, एक सेकंड, क्योंकि ये डेटा मैंने ये 10% कर लो, यहां 10% है भाई, इसके हिसाब से कर लो। मैं फिर से समझा देता हूं, एक बार गलती होगी माफ करना। यहां 10% आएगा, थोड़ा सा समझा देता हूं, मैं फिर से समझा देता हूं। कहता है पहले 3 साल के लिए प्रिंसिपल 10% का हिसाब है, पहले 3 साल के लिए, तो यहां से ब्याज कितना आएगा, प्रिंसिपल का 30% ब्याज आएगा। अगले 2 साल के लिए 20% है, तो अगले 2 साल के लिए 20% है, 20% है 2 साल के लिए, तो यहां से प्रिंसिपल का 40% ब्याज आएगा, है ना भाई। पहले 10% है, 3 साल तो 30%। उसके बाद कहता है अगले 2.5 साल क्या रेट है, 6%। अगले 2.5 साल क्या रेट है, अगले 2.5 साल क्या रेट है, 6%। तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 15%, है ना। उसके बाद कहता है बचा हुआ समय, टोटल 10 साल थे, 10 साल में से 3 साल निकल गए, 2 5 निकल गए, 7.5 निकल गए, तो बचा हुआ कितना रह गया, 2.5 साल और रह गया। टोटल 10 ही साल बनाना है, तो टोटल 2.5 साल बचे हुए समय के लिए, मतलब 2.5 साल के लिए क्या रेट चल रहा है, 4%। क्या रेट चल रहा है, 4%। तो 4% चला है तो 2.5 चौके 10%। ये बात क्लियर है। अगर मैं सबको ऐड करूं, प्रिंसिपल कॉमन कर लें, तो 30%, 40, 70, 80, 90, 5, 95, प्रिंसिपल का 95%, 10 साल का ब्याज है। 10 साल में कितना ब्याज आया, सब मिला के प्रिंसिपल का 95% आया कि नहीं। 30% यहां से, प्रिंसिपल का 40, ये 15, ये 10, ये इतना क्लियर। फिर उसके बाद सवाल की लास्ट लाइन पढ़ो, आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद, ही गेट इतने रुपए एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट गिवन है भाई, इट इज गिवन। 10 साल का ब्याज जो है, ये 10 साल का ही ब्याज दे रखा है। तेरे चल क्यों नहीं रहा,
यही चीज गिवन है, इट इज गिवन है 68590 और प्रिंसिपल निकालना है। तो 95/100 बोल लो, 19/20 बोल लो। अच्छा तुम्हें पता हो तो ये 19 का क्यूब होता है, तो 19 के टेबल में गया 361 और पीछे 0। प्रिंसिपल की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 361 और ये 20। तो ये 2 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 1 2, दिस इज द प्रिंसिपल। समझे या नहीं समझे? बड़ा ही अच्छा सवाल था, बड़ा ही उम्दा सवाल था भाई, बड़ा ही उम्दा सवाल था ये। क्लियर? समझ आई बात कि नहीं आई? कि भाई पहले 30% है, 40% है, 10% है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था। क्लियर? बाकी कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया ना? इंटरेस्ट गिवन था, वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट चीज है फाइंड रेट परसेंट। यहां समझाता हूं, दो तरह की बातें आती हैं। इफ प्रिंसिपल सेम, अगर तो प्रिंसिपल सेम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा होगा आई बटा पी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई 100। मैं इसको बोलूंगा आई टोटल बटा पी टोटल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई 100। ये शब्द रट लो अब से, आई टोटल बटा पी टोटल। रेट निकालना है तो ये बनता है। एक्चुअल में कुछ नहीं है, अगर ढंग से देखो, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है कहां से बना? तो ये जो फॉर्मूला था, अगर मेरे को रेट निकालना है तो सारा मटेरियल उठा के उधर ले जाओ, वो वही बनता है। ये बना टी, देखो तो आर बना, देखो तो हाँ है ना? मतलब ये जो चीज है ये कहां से बना है? ये बेसिक से ही बना। ये रहा बेसिक। क्लियर? ये रहा बेसिक। स्क्रीन कट तो नहीं रही है? नहीं, ठीक है ना? क्लियर? ये बेसिक से ही ये बना है। बस तुमने ये याद रखना है, ये बात याद रख लो कि जब भी रेट निकालना फालतू में इतने लंबे झंझट में नहीं पड़ना, सीधे आई बटा पी इंटू टी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिंसिपल अलग हो जाए, अलग अलग चीजें हो जाए, तो वहां पे क्या याद रखना है? प्रिंसिपल अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्लियर? तो वहां क्या करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू I1 I2, मतलब जितनी भी बार है, चाहे 10 बार क्यों ना है, P1 T1 वही बात होगी ना। अगर एक ही बार तो एक बार, अगर 2 है तो P2 T2 भी आएगा, 3 होगा तो P3 T3, अगर n बार है तो Pn और Tn मल्टीप्लाई 100। ये याद रखना बात को। क्लियर? ये नहीं भी याद रखोगे ना, सिर्फ इतना याद रख लिया तो चल जाएगा काम। क्लियर? कई सवाल में प्रिंसिपल बदलता भी है, सवाल बीच में बड़े अच्छे सेट किए गए हैं। चलो समझाते हैं चीजों को। सबसे पहले ये सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। कहता प्रिंसिपल 1000 रुपया क्या है? प्रिंसिपल 1000 रुपया, अरे यार ये कहां से आ गया? प्रिंसिपल क्या है? 1000 रुपया फिक्स है। प्रिंसिपल 1000 रुपया क्या है? फिक्स। तो प्रिंसिपल फिक्स है और 3 साल है, हर साल 100 रुपए का ब्याज है। तो 3 साल है, हर साल 100 रुपए का ब्याज है। 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया, तो 100 रुपए का ब्याज है। तो आई टोटल जो बन गया वो कितना हो गया? 300। प्रिंसिपल तो बदला ही नहीं, तो प्रिंसिपल टोटल बराबर 1000 रुपया और टाइम बराबर 3 साल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालना है तो आई टोटल बटा पी टोटल मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई 100। टोटल इंटरेस्ट कितना है? आई टोटल कितना है? 300। प्रिंसिपल तो बदला ही नहीं, टोटल, अरे क्योंकि वो सब में कॉमन हो जाएगा, है ना? क्लियर? तो ये 1000 रुपया हो गया भाई, और टाइम कितना है? टोटली 3 साल है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये बात क्लियर? अच्छा एक दो सवाल मैं और कराऊंगा बीच में। ये बातें क्लियर है ना? इतनी बातें। अब यहां से तुमको पता है कि 0 से 0 गया, 3 से 3 गया, ये गया, इससे तो जवाब कितना आएगा? 10% इस सवाल का सही जवाब है। क्लियर? 10% इस सवाल का सही जवाब है। इससे आगे बढ़े, इससे आगे बढ़ते हैं भाई, इससे आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना? लेकिन ये जो सवाल है, ये सवाल तुम करोगे होमवर्क में, क्या करवा ही दें? कहता है टोटल इंटरेस्ट है ईच ईयर, ईच ईयर, ये शब्द याद रखना। तो 4 साल तक 1000 रुपया आता रहा, I1 भी 1000 है, I2 भी 1000 है, 4 साल तक 1000 रुपया आता रहा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 4000 रुपया हो गया। टोटल प्रिंसिपल कितना है? पूरे 5000, सबके लिए तो 5 ही 1000 है, और टाइम कितना है? 4 ईयर्स। तो रेट अगर निकालना है तो आई टोटल बटा पी टोटल मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई 100। टोटल ब्याज कितना बन रहा है जी? 4000। टोटल प्रिंसिपल कितना है जी? 5000। टाइम कितना है? टाइम 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 4 साल है, और मल्टीप्लाई बाय 100। कटपिट कर दो, या 2 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो कट जाएगा, काट दो, ये कट गया। 5 के टेबल में सीधे सीधे 1 पे और 20 पे। तो 20% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ आई बात कि नहीं आई? अब ये सवाल है जहां प्रिंसिपल बदल रहा है, प्रिंसिपल चेंज, पी चेंजेस। एक सवाल पूरा डिटेल में बताऊंगा, बाकी ये जो 3 सवाल और है नीचे वो तुम करना पूरा डिटेल में। क्लियर? एक सवाल में पूरा डिटेल में बताता हूं। पहले डेविड ने 600 रुपया दिया है रोबिन को 2 साल के लिए। ये डेविड है और ये रोबिन है। क्लियर? कितने रुपए दिए हैं? प्रिंसिपल है 600 रुपया, 2 साल है। कितने साल हैं? 2 साल हैं। और डेविड ने मार्था को दिए हैं कितने रुपए? मार्था को दिए हैं
एंड 150 रुपए, कितने रुपए? 150 रुपए, और कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। ये बात क्लियर? ही रिसीव्ड ऑल टुगेदर मतलब टोटल इंटरेस्ट 90 रुपए, दोनों मिला के 90 रुपए का ब्याज है। रेट परसेंट निकालो। अब देखो रेट परसेंट निकालने को कह रहा है, ऑप्शन में एक ही है, इसका मतलब क्या है? दोनों तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। ऑप्शन एक ही है, इसका मतलब क्या है? दोनों तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। बोलो हाँ है ना? ऑप्शन में या तो 3 है या तो दोनों तरफ सेम है, तो मैंने दोनों तरफ क्या मान लिया? R% ही मान लिया। तो R% मान लिया भाई। सुनो भाई, यहां से क्या बना? इंटरेस्ट 1 इक्वल टू क्या बना? प्रिंसिपल का R%। अरे छोड़ो, इंटरेस्ट छोड़ दो, रुको तुमको डायरेक्ट बताते हैं। तुमको टोटल इंटरेस्ट दे रखा है, टोटल इंटरेस्ट दे रखा है सब मिला के कितना? टोटल इंटरेस्ट सब मिला के दे रखा है ऑल टुगेदर टोटल इंटरेस्ट इज 90 रुपए। टोटल इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट 1 और इंटरेस्ट 2, यही है ना 90 रुपए। इंटरेस्ट 1 क्या है? P1 R1 T1 बटा 100, P2 R2 T2 बटा 100 इक्वल टू 90, है ना? या इसको I1 I2 बोल सकते हैं। अगर R तो कॉमन है, R1 R2 तो दोनों ही सेम है, 1 और 2, तो मैंने R बटा 100 कॉमन कर लिया, तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा P1 T1 और अंदर बचा P2 T2, दूसरी तरफ बचा 90। जब ये उधर जाएगा तो क्या ये 90 को मैं सीधा लिख रहा हूं बोथ इंटरेस्ट, है ना? तो क्या जब ये उधर जाएगा, जब ये उधर जाएगा, जब ये उधर जाएगा, तो क्या ये देखने में I1 प्लस I2 बटे P1 T1 P2 T2 मल्टीप्लाई 100 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? ये लाइन क्लियर है या नहीं है? बोलो हाँ है ना? क्योंकि ये नीचे वाला 100 उधर ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दो अलग अलग स्कीम थी। एक जगह था डेविड ने रोमन को दिया, किसको दिया? रोबिन को, और दूसरी जगह दिया है मार्था को। दो स्कीम थी, तो इंटरेस्ट 1 इंटरेस्ट 2, P1 T1 P2 T2। ये वाला वेरीफाई हो गया? ये वाला जो अभी फॉर्मूला समझा के हटा था, ये फॉर्मूला वेरीफाई हो गया कि नहीं? दो स्कीम है तो 2 बार, 1 2 2 बार, समझे? क्लियर? वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? हालांकि मेरे को अगर ये सॉल्व करना होता तो मैं तो पहले कर देता, बहुत पहले सॉल्व कर देता। क्लियर? सॉल्व भी करना होता तो यहीं पे कर देता मैं। कैसे करता? या यहां पे कर देता। सॉल्व करना होता तो मैं वैल्यू डाल देता ना, फिर मैं इतना, ये तो मेरे को समझाना था, इतना लंबा मैं कहानी ना लेके जाता। क्लियर? इतनी लंबी मैं कहानी लेके नहीं जाता, वो तो मेरे को फॉर्मूला वेरीफाई कराना था कि तुम्हें पता भी तो चले कि जो बताया है सर ने वो काम का भी है कि नहीं। तो यहीं पुट कर दो, कर दे यहीं पुट, या यहां पुट कर दो। क्लियर? तो यहां पुट किया तो R बटा 100, या यहां पुट कर दो यार, कहीं भी पुट कर दो। P1 की जगह पे कितना? ये 1 है ना, ये 1 है और ये 2 है, तो P1 की जगह 600 मल्टीप्लाई 2 और ये 150 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 90 रुपए। यही बना ना P1 T1 और ये बना P2 T2, ये I1 प्लस I2। समझ आ गया ना? तो ये यही सॉल्व अगर करने की कोशिश करूं तो ये बन गया 1200 और ये बन गया 600, तो 1200 और 600 यानी 1800। 1800 R बटे 100 मल्टीप्लाई 1800 इक्वल टू 90। 2 जीरो तो कट गया, 18 के टेबल में 1 पे और 18 के टेबल में 5 पे, तो ये 5% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ आया? 18 के टेबल में कट जाएगा ना 1 पे और 5 पे, 18 पंजे 90, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट का है? 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। समझ आया? अरे कहीं भी पुट करो यार, चाहे देखो सुनो, तुम्हारे पास सारा डेटा पड़ा था, चाहे तुम यहां पुट कर देते, चाहे यहां पुट करते, चाहे यहां पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां मर्जी पुट करो, मटेरियल सारा पड़ा है, आंसर में जो एक अननोन रह जाएगा वही निकलेगा। इस सवाल में मेरे को पता है ये दिया है, ये तो कॉमन है, ये दिया 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 है, बचा क्या? ये यही निकलेगा ना। कहीं भी पुट करो भाई, कोई बंदिश नहीं है, मैथ की यही खूबसूरती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है। देखो कितना अच्छा सवाल है, ये सवाल अच्छा है। अभी वेरीफाई नहीं करूंगा, डायरेक्ट कराऊंगा। ए लेंड्स 2500 रुपया टू बी एंड सर्टेन सम टू सी। दो केस है, ए ने बी को 2500 रुपया दिया और कुछ पैसा सी को दिया, मतलब सी को कितना दिया इसको कोई होता पता? सी को दिया x रुपया। आगे कहता है एट द सेम टाइम 7% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां भी 7% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां भी 7% है, और आफ्टर 4 ईयर, 4 साल यहां भी है, 4 साल यहां भी है, दे ऑल टुगेदर रिसीव 1120 रुपया एज इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट जो आया वो 1120 रुपए का आया। टोटल इंटरेस्ट कितना है? 1120। तो एक्स की वैल्यू बताओ। तो टोटल इंटरेस्ट 1120 आया। सुनो 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 सुनो, टोटल इंटरेस्ट क्या होगा भाई? वैल्यू पुट कर सकते हो, P1 R1 T1 बटा 100 और P2 R2 T2 बटा 100 इक्वल टू 1120। P1 की जगह कितना है भाई? 25। इसमें कॉमन क्या है? देखो इसमें रेट भी कॉमन है और टाइम भी कॉमन है,
तो रेट कॉमन है, रेट बटा 100, और टाइम भी कॉमन है। पी अलग अलग है, P1 इज इक्वल टू 2500, P2 का कोई अता पता नहीं है। तो आर की जगह रखा 7 बटा 100, टी का जगह रखा 4, ये रखा 2500 और ये रखा एक्स, 1120 बनेगा, है ना। तो 7 चौके 28, काट दूं क्या एक पे, और ये 28, 28 के टेबल में 40 पे, नीचे वाला 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 4000 बन जाएगा, जो ये 40 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4000 बन जाएगा। तो x की वैल्यू ये उधर जाके माइनस करोगे तो 4000 माइनस 2500, x की वैल्यू कितनी बन गई, 4000 में से 2500 गया तो 1500। डी ऑप्शन इज द राइट वन, समझे, डी ऑप्शन इज द राइट वन। बात क्लियर है या नहीं, क्लियर। इसको ऐसे अगर डायरेक्ट करते हैं कि भाई रेट तो कॉमन ही है, रेट अगर कॉमन है तो चुपचाप आराम से पुट करो और आंसर निकालो। तो रेट कॉमन है तो 7 है। अब देखो या तो ये मल्टीप्लाई, एक चीज सिखा रहा हूं, सीखो सीखो यहां पे कि अगर ये 100 यहां लगाओगे तो फिर ये 100 यहां नहीं आएगा, अगर यहां नहीं लगाओगे तो यहां आएगा, समझे, क्लियर। I1 I2 ये मिला के कितना है 1120, P1 कितना है 2500 इंटू 4 और ये x इंटू 4 मल्टीप्लाई का 100 एक पे और ये 160 पे, ये बन गया 10,000 और ये बन गया 4x, ये क्लियर। इतना ही बनाना है, ये सॉल्व करके इधर ले आओ तो ये बना 10,000 प्लस 4x, उधर 160 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 16,000। तो 16,000 में से 10,000 घट गया, 16,000 में से 10,000 घट गया, ये 16,000 बना, ये 10,000 घट गया तो बचा कितना 6,000। तो x बराबर क्या बना 6,000 बटे 4 यानी कि 1500। 1500 इज द राइट आंसर, चाहे वो मेथड 1 से करो चाहे वो मेथड 2 से करो। समझे या नहीं समझे, क्लियर है या नहीं है, बोलो हाँ कि ना, समझ आ रही है बात। अच्छा सवाल था कि नहीं, चाहे तुम बेसिक से कर लो चाहे तुम डायरेक्टली कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम बोलोगे सर टाइम लग रहा है, तो भाई टाइम तो लगेगा, ये सवाल है, पेपर में आने वाले सवाल है, हर सवाल इजी नहीं होता है, इजी सवाल भी थे ऊपर में, क्लियर। तो टाइम तो लगेगा, हर सवाल आसान नहीं होता है, ठीक है। ये वाला सवाल है, देखो ये वाला करा दें, ये वाला सवाल है, कहता है डिफरेंस, ये सुनना मेरी बात द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट, ये किसके बारे में है, ये डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट, एसआई का डिफरेंस, एसआई का जो डिफरेंस है मतलब अलग अलग एसआई है दोनों जगह से, याद रखना, वो कितने रुपए का है। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम टू डिफरेंट बैंक्स ऑन ₹5200 एट 2.5 ईयर्स इज 65। डिफरेंस 65 रुपए का है, दो स्कीम है, कितनी स्कीमें हैं, दो स्कीम, दोनों जगह पैसा सेम लगाया, यही बोल रहा है ना, और दोनों जगह टाइम सेम है, लेकिन फिर भी ब्याज में अंतर है, क्यों, क्योंकि रेट अलग होगा, रेट अलग होगा ना। अगर तो रेट भी सेम हो जाता, अगर तो रेट भी सेम हो जाता तब तो कोई डिफरेंस ही नहीं बचता, तब तो आंसर ही डिफरेंस आना नहीं चाहिए था, लेकिन रेट अलग अलग है, समझे। उसने पूछा भी है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट्स, क्लियर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, यहां से ब्याज कितना आया, तो यहां से जो ब्याज आया वो कितना आया, I1 आएगा ना, ये I1, इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, ये कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा P1 R1, क्यों लिखे हैं यार P1 R1 T1 बटा 100, तो ये बन जाएगा 5200 इंटू 2.5 इंटू R1 बटा 100, और दूसरा है 5200 इंटू 2.5 बटे 100 मल्टीप्लाई R2, और ये किसके बारे में आ जाएगा, इंटरेस्ट 1 माइनस इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट। यार तो ये डिफरेंस कितना दे रखा है, इट इज गिवन एज 60। अरे ये पहला ब्याज है, ये दूसरा ब्याज है, इनके बीच का अंतर 60। मैंने देखा दोनों में से 5200 कॉमन है और 2.5 कॉमन है, तो यहां लिख रहा हूं 5200 बाहर निकाल लिया, 2.5 बाहर निकाल लिया, और नीचे वाला अंदर क्या बचा R1 माइनस R2, और दूसरी तरफ क्या बचा 65, समझे। यही है ना, ब्याज 1 निकलेगा ऐसे, ब्याज 2 निकाल लेना, ये ब्याज 1 है ये ब्याज 2 है, क्लियर। अरे क्लियर है ना, क्लियर। ये इंटरेस्ट 1 हो गया ना, इंटरेस्ट 1 माइनस इंटरेस्ट 2 बराबर डिफरेंस, क्लियर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटा तो एक और जीरो आएगा, तो 2 जीरो तो भाई कट गया, बचा क्या R1 माइनस R2 इक्वल टू 65 बटा मल्टीप्लाई, और ये नीचे 52 मल्टीप्लाई 25। तो 13 के टेबल में 4 पे, 13 के टेबल में 5 पे, 1 पे और ये 5 पे, 1 पे और ये 2 पे, 1 पे और ये 2 पे। तो यहां लिख रहा हूं R1 माइनस R2 बराबर 1 बटा, ये सॉल्व किया तो 1 बटा 2 आया,
1/2 क्या होता है? 1/2 होता है 0.1/2 कितना होता है? 1/2 होता है 0.50%। दिस इज द राइट आंसर। बोलो हाँ कि ना? दिस इज द राइट आंसर। समझ आ गया ना? ये दोनों ब्याज के बीच में डिफरेंस दे रखा था उन्होंने, दोनों ब्याज के बीच में डिफरेंस दे रखा था। तो ये पहला ब्याज निकाल लिया, दूसरा निकाल लिया, दोनों में प्रिंसिपल कॉमन है, टाइम कॉमन है, तो प्रिंसिपल और टाइम को बाहर निकाल दिया। नीचे से 100 कॉमन था, क्लियर, और R1 R2 कॉमन नहीं था। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा अभी, क्लियर? आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा भाई। अगली बात करें, नेक्स्ट टाइप है, ये सवाल होमवर्क रख लो। ये सवाल ये नहीं है भाई, ये तो मिसलेनियस टाइप है ना, मिसलेनियस है। ये सवाल है सेम टाइप का, इसको होमवर्क में मार लो, होमवर्क में टिक कर लो, इसको होमवर्क में टिक कर लो। ये सवाल अभी करवा देता हूं, मिसलेनियस है। ये सवाल अभी करवा देता हूं, मिसलेनियस है। क्या कहता है? कहता है अमाउंट 5 साल में और 7 साल में। अरे यार ये सवाल नीचे जाके है, मिसलेनियस नहीं है, ये हेडिंग है। ऐसा करते हैं, इसको यहां फिट कर लेते हैं। अच्छा, ऊपर मैं एक आधा सवाल और कराना चाहता था, यहां पे एक सवाल कर लेते हैं। मान लो मैं सवाल लिख रहा हूं खुद से कि यार मान लो तुम कुछ समथिंग यहां रखते हैं, यहां पे लिखते हैं भाई, क्या लिखते हैं कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,000 रुपया है और टाइम इक्वल टू 2 साल 6 महीने। अगर ऐसा हो जाए तो क्या करोगे? तो पहले महीनों को बदलना पड़ेगा। ये सवाल ऐसे भी आ सकते हैं, ये बात याद रखना, बिल्कुल होशियार रहना कि महीनों को अगर बदलना पड़ जाए तो बटे 12 करना पड़ता है, पता है ना? तो ये 1/2 ईयर्स या फिर 2.5 ईयर्स। अब सॉल्व कर लो आगे, क्लियर? ये रेट है, अब सॉल्व कर लो आगे। मतलब सवाल में टाइम ऐसे भी दे सकता है, समझे? सवाल में टाइम ऐसे, तो ये कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट 1 साल अगर पैसा रखोगे तो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है? तुमने पैसा कितने दिन के लिए रख लिया? 2.5 ईयर्स, हाँ है ना? तो 20 दूनी 40, 10 50, 50% जो है वो ब्याज है। प्रिंसिपल की जगह जो भी पुट करना पुट कर लो, सवाल से मतलब है, क्लियर? अगली बात करते हैं यहां पे। अगर मान लो सवाल ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए 2 साल कुछ रख लेते हैं 146 दिन, अगर डेज में आ जाए तो भाई डेज में आ जाए तो उसे ईयर्स में बदलना पड़ेगा। ईयर में बदलने के लिए डिवाइड बाय 365। हाँ, अगर कहीं लीप ईयर है, अगर कहीं लीप ईयर है तो सवाल में मेंशन होगा कि लीप ईयर है, फिर 365 नहीं 366 आएगा। ये 2 और ये 5, तो 2/5 को क्या बोलोगे? 12/5 साल। रेट मान लेते हैं 20%। तो ब्याज निकालना है तो 1 साल पैसा रखोगे तो कितना आएगा? 20%। 1 साल रखोगे तो कितना आएगा? तुम्हें कितने साल रखने हैं? 12/5 साल। 1 पे और 4 पे तो 12 चौका 48, 48% जो है वो क्या है? इसका 48% क्या है? ब्याज है। आगे वही जाएगा, ये बताना रह गया था भाई पहले। चलो नए टाइप पे बढ़ते हैं, नए टाइप पे बढ़ते हैं भाई, नए टाइप की तरफ बढ़ते हैं, नए टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट टाइप का सवाल है, क्लियर? बहुत ही अच्छा सवाल है, समझते हैं। ये सवाल सीआई में भी पढ़ेंगे, ऐसा इस कॉन्सेप्ट का सवाल सीआई के अंदर भी आता है, ये बात याद रखना। चलो करें। आई होप अभी तक आप क्लियर होंगे, आप समझ पा रहे हैं कि सीआई चलता कैसे है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे सीआई चलता ऐसा ही चलता कैसे है। ए सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी तुम्हें पैसा नहीं पता है, एट ए सर्टेन रेट बिकम्स 880 आफ्टर 2 ईयर्स। कहता है कुछ एक पैसा है तुम्हें पता नहीं है, कुछ एक रेट है तुम्हें पता नहीं है, क्लियर? कहता है 2 साल बाद वो पैसा कितना बन गया? 880 बन गया, ये बोल रहे हैं। और सेम रेट पे 3 साल बाद वो पैसा कितना बन गया? 920 बन गया। भाई प्रिंसिपल पता नहीं है, मैंने पी मान लिया। इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल का ब्याज है आई। अगर 1 साल का आई है तो 2 साल का 2i होगा। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज सेम रहता है हर साल। तो कंडीशन नंबर 1 की बात करें तो प्रिंसिपल प्लस 2 मल्टीप्लाई आई, 2 साल का इज इक्वल टू अमाउंट फॉर 2 ईयर्स बोलेंगे, यानी 880 बोलेंगे। बोलो हाँ है ना? भाई ये प्रिंसिपल है, ये 2 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज अगर आई मान लिया मैंने, क्लियर? 1 साल का ब्याज आई है तो 2 साल का ब्याज 2i है, तो प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दिया तो 2 साल का अमाउंट बन जाएगा। और 2 साल का अमाउंट कितना दे रखा है? 880, क्लियर? वहीं अगर कंडीशन नंबर 2 पढ़े तो कहता है 3 साल का अगर ब्याज जोड़ोगे तो 3 साल का अमाउंट बनेगा, अमाउंट फॉर 3 ईयर्स बनेगा। क्लियर और नॉट क्लियर? है ना? 2 साल का ब्याज जोड़ा तो 2 साल का अमाउंट, 3 साल का जोड़ा तो 3 साल। माइनस करें तो ये तो कट जाएगा भाई, ये तो कट जाएगा, यहां से बचेगा माइनस का आई,
मतलब क्या पता चला, मतलब ये पता चला कि एक साल में आई आया ना, आई यानी कि एक साल में 40 रुपए का ब्याज है। एक साल में 40 रुपए का ब्याज है तो 2 साल में 80 रुपए का ब्याज होगा, खत्म। क्लियर। पुट करना है तो कर दो, हालांकि पुट करने वाली बात है नहीं। जब मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा, पुट इन 1, अगर मैं 1 में पुट करता हूं तो प्रिंसिपल प्लस 2 मल्टीप्लाई आई इक्वल टू 880, और ये 2 मल्टीप्लाई आई ना बोल के इसको 2 मल्टीप्लाई 40 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू 40 है। तो प्रिंसिपल प्लस 80 इक्वल टू 880, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई? 800। प्रिंसिपल निकल गया 800, प्रिंसिपल निकालना था, ये हो गया। दूसरी चीज निकालनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहां थोड़ा सा लॉजिक है। रेट अगर निकालना है तो तुम्हें पता है जो रेट एक साल के लिए लागू होगा वही रेट अगले साल में भी लागू होगा। तो मैंने क्या किया, आई बटे पी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई 100, ये कर दिया। मैंने एक साल का ब्याज लिखा, प्रिंसिपल लिखा और टाइम की जगह एक साल लिखा। ब्याज मैंने एक साल लिखा है इसीलिए टाइम एक लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 100। कट पिट करोगे तो 2 जीरो कट गया, तो 5% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। सॉल्व करके 5% है। तुम कहोगे सर अगर मान लो हम 2 साल का ब्याज लेते तो क्या होता? कुछ नहीं होता भाई। अगर 2 साल का ब्याज लेते तो समय की जगह पे 2 लिखना पड़ता, समझे? बात घूम फिर के वही है। क्यों? क्योंकि ये 2 के टेबल में 1 पे और ये 40 पे, बात वही बन गई। ये और ये सेम बन गया कि नहीं बन गया? तो अगर 2 साल लो 3 साल लो उससे मतलब नहीं है, फिर टाइम उतना लिख लेना। मैंने क्या किया, सीधे एक साल के लिए ब्याज लगा निकाल लिया। एक साल में जो ब्याज लग रहा है वही ब्याज हर साल लागू होगा। क्यों? क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें तो सेम ब्याज रहता है, इसलिए। तो एक ही साल का मैंने इंटरेस्ट निकाल लिया, यहीं से आंसर आ गया। तो दोनों चीजें क्लियर है। एक पूछा था प्रिंसिपल जो कि 800, एक पूछा है ब्याज जो कि 5%। क्लियर। जैसे अगला सवाल है, यह सवाल लिख लेते हैं। यह सवाल है, कहता है सर्टेन सम ऑफ मनी, 2 साल बाद कितना बन रहा है? 756। 2 साल में कितना बन रहा है? प्रिंसिपल प्लस 2 साल का ब्याज इज इक्वल टू 756। और कहता है सेम रेट पे 3.5 ईयर्स बिकम 873। सेम रेट पे 3.5 साल बाद, कितने साल बाद? 3.5 ईयर्स बाद। तो 3.5 साल का ब्याज लिखना पड़ेगा। 3.5 साल की बात है तो ब्याज भी 3.5 साल का ऐड होगा। वो कितना बन रहा है? 870। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया। यहां से माइनस का 1.5 आई और ये माइनस का कितना? 117। 117 ही बनेगा ना, माइनस तो कट गया। तो आई बराबर बना 117 बटे 15, पॉइंट हटा दो ऊपर 10। ये 2 पे, ये 3 पे, 1 पे और ये 39 पे। तो एक साल का जो ब्याज है, एक साल का ब्याज है 39 दूनी 78। इसको उठा के किसी एक में पुट कर दो, या तो 1 में या तो 2 में। पुट इन 1 में पुट कर दूं तो प्रिंसिपल प्लस 2 मल्टीप्लाई आई यानी कि 2 मल्टीप्लाई 78 इज इक्वल टू 756। तो प्रिंसिपल प्लस 156 इक्वल टू 756, तो ये माइनस हो जाएगा। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी निकल आई? 600। रेट अगर निकालना है तो एक ही साल पे ले चलो। एक साल का ब्याज यही होता है ना रेट। रेट क्या होता है? आई बटा पी मल्टीप्लाई टी। अभी तो बताया, रट लो ये लाइन। क्लियर। तो एक साल का ब्याज कितना है? 78 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 600 रुपए। टाइम यहां एक साल, क्योंकि ये एक साल का ब्याज लिखा है इसलिए टाइम भी एक लिखा है। मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो कट गया। यहां से सॉल्व किया तो ये कितना परसेंट रेट चल रहा है? रेट जो चल रहा है वो 13% चल रहा है। 13% इज द राइट आंसर। क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ है ना? ये सेम सवाल है भाई। क्लियर। कहता है 5 साल बाद बनता है 5200 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस 5 साल 5200। अरे यार 50, एक मिनट को, 5 साल में 5 आई लिख लेते हैं। ये बना 5200 और 7 साल बाद बना तो ब्याज भी 7 साल का ऐड होगा। कितना बना? ये बना 5680। ये लाइन क्लियर है? 5680 बना। अब यहां से अगर आगे बढ़े, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया, माइनस का 2 आई। इधर से 10 में से 480 बना माइनस का, तो आई बराबर कितना बना? 240। पुट कर दो एक जगह पे। P प्लस 5 मल्टीप्लाई आई इक्वल टू 5200। 5 मल्टीप्लाई आई नहीं, 5 मल्टीप्लाई बाय 240। तो 5 240 होता है 1200। 1200 बराबर 5200, तो प्रिंसिपल बराबर 4000। रेट निकालना है तो एक साल का ही ब्याज लिखो। एक साल का ब्याज लिखा तो समय भी एक साल, और प्रिंसिपल की जगह पे 4000। लाइन रटा हुआ है ना, R इक्वल टू आई बटा पी मल्टीप्लाई टी। रटा होना चाहिए। 2 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया, तो सीधे सीधे 6% पे जा रहा है। 6% इज द राइट आंसर। ऐसे सवाल हम सीआई में भी करेंगे, याद रखना। इस टाइप के सवाल सीआई में भी आते हैं। फिलहाल ऐसा ही चल रहा था।
ये क्या है भाई, होमवर्क लिख लो इसको, वीडियो रोक के होमवर्क लिख लो, ये भी होमवर्क कर लो भाई, छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यह सवाल है फाइंड न्यू अमाउंट, अच्छे सवाल है। अभी तक हमने जितने सवाल किए ना, अब उनका यूज होने वाला है, अभी उनका एक कह लो सम अप होने वाला है। कहता है सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट में हो क्या रहा है, कहता है 800 रुपया बन जा रहा है 920 रुपया 3 साल में। सुनना, लॉजिकली सुनना, इसको दो मेथड से करेंगे। 800 रुपया है, 3 साल में 920 रुपया बन जा रहा है, मतलब ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। क्लियर? तो 3 साल में ब्याज कितने का आ गया, 3 साल में 120 रुपया ब्याज आ गया। कितने साल में? 3 साल में। तो 1 साल में जो ब्याज आएगा वो 40 रुपए का ब्याज आएगा। 3 साल में 120 है तो 1 साल में 40 रहा होगा, 40 थी 120। बात इज क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ है ना? इतना समझ आ गया कि नहीं आया? ठीक है जी। तो यहां से रेट निकल जाएगा, 1 साल का ब्याज, समय में 1 साल, प्रिंसिपल, और ये 100, तो 1 साल का ब्याज जो बना वो बना 5%। ये लाइन क्लियर है? अगर ऐसा नहीं करना यार, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करना है तो क्या करोगे, 3 साल लिखोगे समय, तो ब्याज भी फिर 3 साल का लिखना पड़ेगा ना, और ये 800, और ये नहीं करना तो ऐसे करो, बात तो वही है घूम फिर के, ये 1 पे और ये, अरे तुम 3 साल पे चल पड़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया ना, इतना बात समझ आया? अब पढ़ो जरा लाइन को। अब सवाल में ये लाइन बोल रहा है, क्या लाइन बोल रहा है, कहता इफ रेट इज इंक्रीज्ड बाय 3%, रेट बढ़ा दिया गया 3%, तो बताओ हाउ मच 800 वुड बिकम इन 3 ईयर। कहता है कि प्रिंसिपल आज भी 800 ही है, ये 3 साल ही है, लेकिन कहता है नया रेट जो है वो 3% बढ़ गया। तो पहले 5% था, तो अब रेट क्या लागू होगा, 8%, क्योंकि बोलता है नया रेट 3% बढ़ गया। तो ब्याज की बात करें तो 1 साल पैसा रखोगे तो प्रिंसिपल का 8% है, तुम पैसा कितने साल के लिए रख रहे हो, 3 साल के लिए, तो ब्याज जो हो जाएगा वो प्रिंसिपल का 24% हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? और मेरे को ब्याज तो निकालना ही नहीं है, मेरे को तो अमाउंट निकालना है भाई। तो मेरे को अगर अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल का 24% नहीं, प्रिंसिपल का 124%, क्योंकि ये 24% जो ब्याज है ये तो एक्स्ट्रा पैसा है ना। प्रिंसिपल की जगह 800 और ये 124 बटा 100, 0 कट गया, 992 इज द राइट अमाउंट। दिस इज आंसर। ऑप्शन में नहीं है क्या? 992 इज द आंसर। समझे? रेट 3% बढ़ गया ना, प्रिंसिपल कहता है, ये देखो ना लाइन लिखा है 800 रुपया ही रहेगा, 3 साल ही रहेगा, लेकिन रेट बढ़ गया, आए ना? क्लियर? रेट इसका बढ़ गया, रेट कितना बन गया जी, रेट बन गया इसका, रेट कितना बन गया, अरे यार रेट कितना बन गया जी, रेट बन गया इसका रेट बन गया इसका, रेट नहीं अमाउंट बन गया इसका 992। ये बात क्लियर? अब थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं कि भाई मेरे को पता है, पूछे कि रेट 3 साल में, पूछे कि रेट परसेंट से पैसा कितना बन रहा है, 920 बन रहा है ना? क्लियर? सुनना, दिमाग लगाना। कहता है अगर प्रिंसिपल उतना ही रहने दो, 3 साल ही रहने दो, लेकिन रेट में 3-3% का इजाफा हो गया, रेट में 3-3% का इजाफा हो गया, मतलब 1 साल में 3% बढ़ा, 1 साल में 1 ईयर में 3% बढ़ा, तो 3 ईयर में 9% बढ़ेगा। बोलो हाँ है ना? ये नॉर्मली मैं उतना ही रहने दे रहा हूं भाई, अगर नॉर्मली मैं इतना ही रहने दे रहा हूं, 9% बढ़ा, हाँ कि ना? मतलब कि कितना इंक्रीज हुआ, 800 का 9%, यानी 72 रुपए इंक्रीज हो गए ब्याज। ब्याज 1 साल में 3% अब बढ़ने लगा। अब कहता है 1 साल में 3 बढ़ रहा है, तो 3 साल में 9 बढ़ेगा, 800 रुपए का 9 यानी 72 रुपए बढ़ गया। अगर कोई बदलाव ना होता, अगर R% रहता तो ब्याज टोटल पैसा कितना बन रहा है, 920, लेकिन अगर ये R% ना होके R+3% है, क्लियर? R% नहीं होके R+3% है, इसको डिकोड करो तो 3R% प्लस 9% बना कि नहीं बना? बोलो हाँ है ना? ये 3R% जब तक था तब तक तो 920 था वो रकम। अगर ये ना, 1 सेकंड के लिए मान लो, अगर मान लो ये वाली चीज ना होती, सिर्फ यही रहता, अगर सिर्फ मान लो यही रहता तो आंसर 920 होता ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, 9% बढ़ गया, मतलब 9% का मतलब 72 रुपए बढ़ गया, तो नया अमाउंट 992 आएगा। ये बात क्लियर है? सीधे लॉजिकली पता कैसे पेपर में लगाना है कि 800 है, 3% के हिसाब से 920 बन रहा है, ये तो क्लियर है। बढ़ेगा ना हर वर्ष 3%, 3% बढ़ रहा है 3 साल,
तो 9% बढ़ गया 800 का, 9% बढ़ गया 800 का, तो 9% 800 72 होता है, तो जितना भी वैल्यू था उसमें 72 बढ़ा दो। पेपर में ये करना है। क्लियर? अगर नहीं समझ आए, देखो अगर तुम्हें अच्छे से नहीं समझ आया है, मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें चैप्टर में दिक्कत आ रही है, अभी तक तुम्हारा फ्लुएंसी नहीं बना है, तुम इसके साथ जाओ, गारंटी बोल रहा हूं, बहुत ईजी है भाई। इसमें तो कुछ किया ही नहीं, पहले 1 साल का इंटरेस्ट से रेट निकाला, ये रेट ही तो हम पिछले सवालों में निकाल रहे थे, हमने रेट निकाला, उसके बाद बोलता है प्रिंसिपल वही रखो, टाइम वही रखो, रेट 3% बढ़ा दो, तो रेट आ गया, तीनों चीजें आ गई, अमाउंट बेसिक से कर लो। हाँ ना, ऐसे करो भाई, तुम छोड़ दो इसको, मैं नहीं कहता करो भाई, ये वही करना जिनका ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है पहले से, जो सिर्फ मेरे से रिवीजन कर रहे हैं वो ये करना। क्लियर? जो पहली बार दूसरी बार पढ़ रहे हैं वो यही रखो बस, कि 8% है तो प्रिंसिपल का 8% 1 साल में, तो 3 साल में प्रिंसिपल का 24% ब्याज है, 24% ब्याज है तो 124% अमाउंट है, खत्म। जैसे सवाल सेम ही सवाल आई थिंक, नहीं अलग है। बेसिक से अगर करोगे तुम, तो बेसिक से करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें पता है, क्या पता है तुम्हें कि 800 रुपया है, वो कितना बन गया, 956 बन गया, कितने साल में ये बना है, कितने साल में, 3 साल में, तो 3 साल में इंटरेस्ट कितने का आया, 156 का आया इन 3 ईयर्स, तो 1 ईयर में कितने का आएगा, अरे 1 ईयर छोड़ो, तुम सीधे कर लो, रेट निकालना है ना, तो 3 साल में 156 आ रहा है, तो टाइम भी 3 लिखोगे, बोलो हाँ है ना, यही होता है ना। और प्रिंसिपल की जगह 800 मल्टीप्लाई बाय 100, यही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कि आई बटा पी मल्टीप्लाई टी। ये तो क्लियर है ना सभी को, अभी इसमें भी तो दिक्कत नहीं है ना। एक पे ये गया कितने पे, 5 पे, और ये गया कितने पे, 2 पे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये 13/2 आएगा, या फिर 6.5% आएगा। ये बात क्लियर? तो ओल्ड रेट जो है वो 6.5% है। फिर क्या हुआ, कहता है रेट बढ़ा दो 3%, अगर रेट बढ़ा दिया 3% तो न्यू रेट इज इक्वल टू कितना हो गया, 6.5 में 3 बढ़ गया, तो 6.5 प्लस 3 यानी कि 9.5% इज द न्यू रेट। कहता है पैसा, प्रिंसिपल आज भी 800 ही है, टाइम आज भी 3 साल ही है, तो सॉल्व कैसे करोगे, ब्याज निकाल लो, 1 साल में 9.5% है, तो 3 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, 9 3 27 28, 28.5% जो होगा वो ब्याज होगा, है ना, 28 पॉइंट ब्याज होगा। तो अमाउंट जो होगा वो कितना होगा, मेरे को अमाउंट निकालना है, तो प्रिंसिपल का 128.5% इज द राइट आंसर, प्रिंसिपल का 128.5% इज द राइट आंसर। समझे? आइए, तो कुछ नहीं है, ये तो शुरू में यही तो पढ़ा है हमने, शुरुआत जहां से हुई थी चैप्टर की, कि तुम्हें रेट पता है, प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, तो इंटरेस्ट निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा। अगर तुम थोड़ा बहुत जानते हो चैप्टर को तो दिमाग लगाओ भाई, 956 है, कुछ एक रेट है मुझे नहीं पता, 3 साल के लिए, अगर वही रेट रहता है ना 3 साल तक, तो फिर तो 956 ही रहता, लेकिन बढ़ा 3% 1 साल में बढ़ रहा है, तो 3 साल में कितना बढ़ गया, 9% बढ़ गया, 3 साल में कितना बढ़ गया, 9% बढ़ गया, तो 800 का 9% यानी 72 रुपए बढ़ गए, यानी कि 72 रुपए बढ़ गए, हाँ कि ना जी? क्लियर? तो अगर ये 9 पर देखो 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 देखो, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% चल रहा उसकी वजह से इतना है, और जो मैंने ये निकाला है 9% एक्स्ट्रा, इसकी वजह से 72 रुपए बढ़ गए, तो ये 72 ऐड कर दो, तो 6 2 8, 7 5 12 और 1 13, 9 और 1 10, 1038 से था 1028 आएगा क्या, 1028 आएगा, ये 1028 लिखा है, 1028 इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन। समझे? अगर तुम थोड़ा बहुत समझ रहे हो तो दिमाग लगाओ। ये सवाल है, ये सवाल ऐसा है जिसमें ये सवाल होमवर्क लिख लो यार। क्लियर? नेक्स्ट सवाल, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसमें टाइम बदल रहा है, इसमें रेट भी बदलेगा और टाइम भी बदलेगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है सवाल, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। कहता है 6,000 रुपया 7200 बन रहा है 4 साल में। सुनो, 6,000 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया, पहले मैं बेसिक से करा देता हूं, 6,000 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया, 4 साल में कितना बन गया, 7200 बन गया, कितने साल में, 4 साल का ब्याज कितना आया, 4 साल का ब्याज आया 1200 रुपया। हम यूं भी बोल सकते थे 1 साल का ब्याज बना 300 रुपया, जरूरत पड़ने में हम कर सकते हैं। अगर तुम कहते हो ना सर छुट्टे इन्नू, तो छोड़ दिया, इसको रेट निकाल लो, इंटरेस्ट 4 साल की बात हो रही है, अगर मैं टाइम 4 साल है तो ब्याज भी 4 साल का लिख रहा हूं। क्लियर? यही होता है ना फॉर्मूला। तो 2 जीरो कटा, 1 जीरो कटा, ये बात क्लियर है, 20 पे ये 5% रेट आ गया, इतना बात क्लियर है, ओल्ड रेट 5%। अब क्या कहता है, लाइन समझते हैं जरा। कहता है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1.5 टाइम्स
तो नया रेट जो है वो 1.5 गुना हो गया। नया रेट जो है पुराने रेट का 1.5 बढ़ा नहीं है, गुना हो गया है। तो नया रेट कितना बन गया? 7.5% हो गया, है ना। और समय भी बदल गया। कहता प्रिंसिपल तो 6,000 ही है लेकिन समय 5 साल है। प्रिंसिपल कहता 6,000 ही है लेकिन टाइम जो है वो कितने साल बन गए? 5 साल। तो कैसे सॉल्व करोगे? इंटरेस्ट 1 साल के लिए अगर आप, ये क्या हो रहा है, 1 साल के लिए आप अगर पैसा रखेंगे तो 7.5% ब्याज आएगा। आपने पैसा कितने साल के लिए रखा? 5 साल के लिए, तो 37.5% इज द ब्याज। अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल का 137.5%। प्रिंसिपल की जगह कितना लिखना है? 6,000। 137.5 पॉइंट हटा तो जीरो लगा दिया। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? इस सवाल में आंसर देख लेना भाई, 1028 आ रहा था। क्लियर? ये बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? 2 जीरो ही कटेगा क्या? 3 जीरो कटेगा ना, पॉइंट हटेगा तो 3 जीरो कट गया, तो इसको काट लो। 75 को 3 से किया तो 200, 450, 82, 50 आएगा। पहले 1300 को 6 से किया, 6 से करना है ना, तो 1300 को 6 से किया तो 7800 बना, और उसके बाद 75 को 6 से किया तो 450 बना, तो 82, 50 ऐसे निकाला है। कैलकुलेशन तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। क्लियर? समझे? इसको करने का दूसरा तरीका है, अच्छा है वो तरीका। इसको करने का मेथड नंबर 2 कराने जा रहा हूं। इसको करने का मेथड नंबर 2 कराने जा रहा हूं। जैसे देखो 6,000 रुपया है, 7200 बन जा रहा है 4 साल में, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 4 साल। मुझे 5 साल के लिए निकालना है। 1 साल, सुन ला, क्या मैं इसी को 5 साल बना सकता हूं? मतलब कि 4 साल में ब्याज है 1200 का। सुनते चलो सुनते चलो। तो 1 साल में ब्याज जो बनेगा वो कितना बनेगा? 300 का। तो 5 साल में ब्याज बनेगा 1500 का, है ना। मतलब 6,000 रुपया अगर R% के हिसाब से 5 साल के लिए होता तो 1500 ब्याज होता। 1500 ब्याज अगर होता, इसका मतलब 7500 होता, है ना। लेकिन हुआ ये कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, सुनो 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 भाई सुनो, अगर सिर्फ इतना होता तो ब्याज कितना मिलता मुझे? 1500, है ना। लेकिन उसने पता नई बात क्या बोली है? कहता रेट का 1.5 गुना कर दो। रेट का अगर 1.5 गुना छोड़ो, दुगुना कर दो। बोलो, अगर मान लो बोलता रेट का दुगुना कर दो, तो रेट अगर दुगुना होता तो ब्याज भी दुगुना होता कि नहीं होता भाई? रेट 3 गुना होता तो ब्याज भी 3 गुना होता कि नहीं होता? उसने बोला रेट 1.5 गुना करो। अगर रेट 1.5 गुना करेंगे, रेट को 1.5 गुना अगर करेंगे, मान लो, कहां गया यार, मैं क्या लिख रहा था, रेट को 1.5 गुना अगर करेंगे, वही रेट को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो ब्याज है ये भी तो मल्टीप्लाई होगा। नया ब्याज इज 2250 रुपया। तो आंसर जो सही बनेगा 6,000 प्लस 2250, यानी कि 8250 इज द राइट आंसर। लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैंने क्या किया, टाइम को सेम कर लिया। पहले मेरे को 5 साल के लिए आंसर चाहिए, उसने 4 साल के लिए दिया है, तो मैंने पहले 5 साल की फॉर्म में सवाल बना लिया। मैं फिर बोल रहा हूं, इस पे तुम तभी जाना जब तुम्हें चैप्टर अच्छे से आ रहा है CISI, अदरवाइज ये बेसिक लगाते रहो, बेसिक से ही होने हैं। क्लियर है ना? मैं तो टीचर हूं यार, मेरे तो हर स्टूडेंट है, मेरे को हर तरीके से सवाल कराना पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट सवाल है, ये देखो सवाल कहता है सिंपल इंटरेस्ट एट सिंपल इंटरेस्ट ए सर्टेन सम बिकम्स 1750 रुपया, यानी अमाउंट जो है वो 1750 रुपया है, और वो समय कितना है? टाइम है 4 साल। कहता है इफ रेट इज इंक्रीज्ड बाय 2%। यार 1 मिनट रुको, पहले तो मुझे रेट निकालना पड़ेगा। तो रेट क्या होता है? I बटा P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई 100। ठीक है, I पता नहीं है भाई। तुम्हें प्रिंसिपल पता है क्या? बताओ तो, तुम्हें प्रिंसिपल पता है? तुम्हें प्रिंसिपल पता नहीं है। अगर तुम्हें ये मटेरियल तुम्हें पता नहीं है, अगर ये नहीं पता चला तो इंटरेस्ट भी नहीं पता चला। ना ही मुझे प्रिंसिपल पता है, और प्रिंसिपल नहीं पता तो इंटरेस्ट भी नहीं पता। 2 अननाउन हो गए, अननाउन वेरिएबल हो गए। अगर सवाल के अंदर 2 अननाउन वेरिएबल होते हैं, सवाल के अंदर 2 अननाउन वेरिएबल होते हैं, 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन तो यहाँ है ही नहीं है, एक ही इक्वेशन है। हाँ कि ना? 2 इक्वेशन चाहिए, यहाँ इक्वेशन ही एक है, इसलिए सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। आंसर क्या है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर है। समझे इतनी बात? अब यहां से आगे बढ़ते हैं। क्लियर और नॉट क्लियर? अगली बात करें क्या? आगे बढ़ते हैं भाई। मनी इन्वेस्टेड थोड़ा सा ही रह गया भाई, आधा से ज्यादा हो चुका है, 70% चैप्टर हो चुका है, थोड़ा सा रह गया है। क्लियर?
मनी इन्वेस्टेड इन मोर देन 2 स्कीम्स, इसके बारे में बता लेते हैं, सवाल ही करते हैं, डायरेक्ट वहीं से समझते हैं। क्या कहता है, मैन इन्वेस्टेड इज कैपिटल 1/3 आना था ना, वहां गलती हो गई है। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ भाई लोग। करें तो इसको करते हैं भाई। अब इसको करने से पहले ये सवाल कर लेते हैं, समझाने में ज्यादा बेटर रहेगा, समझाने में ज्यादा बेटर रहेगा। मान लो कहता है एक बंदा है, अपनी जितने भी पैसे हैं उसका 40% एक जगह इन्वेस्ट करता है, फलाना फलाना बातें ले रखी, उसके पास कितना पैसा है इसके बारे में कोई ज्यादा पता था नहीं। तो मैंने क्या किया, लेट कर लिया। मैंने क्या किया, मैंने लेट किया, मैंने लेट कर लिया कि उसकी जेब में रकम कितनी है, 100 रुपए। उस 100 रुपए का 40% यानी कि 100x है, तो उसका 40% यानी 40x रुपया उसने कहा इन्वेस्ट किया, कितने पे, 15% के रेट पे इन्वेस्ट किया। कितने परसेंट पे, 15% पे। कहता है 50% ऑफ द रेस्ट मनी, उसकी जेब में बचे कितने रुपए रह गए, 60। उसका 50% बचे हुए का 50 यानी आधा, तो 30 रुपया हुआ। 60 रुपए का 50% 30 रुपया। इसको कितने के रेट से इन्वेस्ट कर रहा है, 10% से, तो रेट इक्वल टू कितना हो गया, 10%। और फाइनली उसकी जेब में जो बचा उसको कितने के रेट से इन्वेस्ट कर रहा है, 18 से। तो 40 यहां निकल गए, 30 यहां, 70 निकल गए ना, तो फाइनली बचा है उसकी जेब में 30। उसको इन्वेस्ट कर रहा है 18% के हिसाब से। आगे कहता है व्हाट वुड बी द एनुअल रेट, एनुअल मतलब समय है एक, समय है एक, क्लियर। तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कहता है सबको इकट्ठा करके, सब ब्याज को जोड़ के बताओ टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब मेरे को पता है एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, तो एस आई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी बटा 100, या फिर परसेंट भी लगा सकते हैं हम, आर ना लिख के परसेंट भी लगा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। यही मतलब बताया तुम्हें, अभी तक हम आधा चैप्टर पढ़ चुके हैं, यही पढ़ा है ना। तो क्या मैं यहां से अगर बोलूं इंटरेस्ट वन जो बनेगा 40 मल्टीप्लाई एक्स है, ये 40x मल्टीप्लाई 15, ये क्लियर है। इसको सॉल्व कर लोगे तुम लोग तो ये बनेगा 6x, ये लाइन क्लियर। अगर इसको सॉल्व करना हो जाए तो ये बन जाएगा 30x मल्टीप्लाई 10 बटा 100 मल्टीप्लाई 1, यानी ये बनेगा तुम्हारा 3x। और इसको सॉल्व करना पड़ जाए तो ये बन जाएगा 18, अरे यार 30x आएगा ना, ये 30 है भाई, 30x मल्टीप्लाई 18 बटा 100 मल्टीप्लाई 1, तो ये कितना हो जाएगा 540, 5.4x। तो टोटल उस बंदे का ब्याज कितना आया, टोटल उस बंदे के पास ब्याज आया 6, 3, 9, 5, 14, 14.4 रुपए का ब्याज आया। टोटल उसकी इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की थी, ओवरऑल 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। तो 100 रुपए पे 14% का ब्याज आया, 14.4 का ब्याज आया, मतलब 14.4% आंसर है। यही आंसर है ऑप्शन सी। नहीं, अगर पूरा करना है तो तुम्हें पता है रेट इक्वल टू क्या होता है, आई टोटल बटा पी टोटल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई 100। आई टोटल की जगह टोटल ब्याज कितना है, पी टोटल कितना है 100 रुपया, एक्स लगा लो कट ही जाएगा। तो ये हो गया भाई, 0 से 0 कट गया, आंसर है 14 पॉइंट। ये सवाल मैंने पहले इसलिए करा दिया कि इसमें दिक्कत नहीं थी, क्लियर है बात, आसान था। अब दूसरा सवाल ये जिसमें डेटा दे नहीं रखा है और डेटा 1/3 1/4 दे रखा है। मैंने तुम्हें रेशो के चैप्टर में परसेंटेज में सिखाया है कि जब भी अज्यूम करना है जिंदगी में, या तो 100 अज्यूम करना है या तो एलसीएम डिनोमिनेटर का एलसीएम अज्यूम करना है। अगर फ्रैक्शन में हो तो नीचे वालों का एलसीएम अज्यूम करना है। यहां मटेरियल इजी सा 10%, 20%, 30%, तो 100 पे काम चल गया। लेकिन यहां पे तो 1/3 है, 1/3, 1/4 समथिंग है, तो यहां पे नीचे वालों का क्या ले लो, यहां पे नीचे वालों का एलसीएम ले लो। मतलब कि एलसीएम 12 आया, तो मैंने लेट कर लिया कि उस बंदे की जेब में 12 रुपए हैं टोटल, ये समझे, उसकी जेब में कितने रुपए हैं, 12 रुपए हैं टोटल, 12x है। ए मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ कैपिटल एट 7%, 12 रुपए का 1/3, तो 12 रुपए का 1/3 कितना बनेगा, 4 रुपया। 4 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है किस रेट पे, 7% पे।
एंड 1/4 एट 8%, 1/4, 12 का 1/4 कितना हो गया, 3 रुपया। ये कितने पे इन्वेस्ट कर रहा है, 8% पे। और कहता है रिमाइंडर, तो बचा कितना रह गया, 12 रुपए जेब में थे, 4 यहां गए, 3 यहां गए, 7 निकल गए, तो 5 ही बचा ना। तो 5 रुपए को इन्वेस्ट कर रहा है कितने पे, 10% के रेट पे। आगे, इफ इज एनुअल इनकम, एनुअल शब्द का मतलब है टाइम, 1 साल है। तो टाइम अगर 1 साल है तो मेरे को यह पता है यहां से ब्याज निकल जाएगा। टाइम अगर 1 साल है तो यहां से ब्याज निकल जाएगा, निकाल लोगे ना। 4x 7/100 मल्टीप्लाई, यानी कि 28/100x I2 बराबर कर लोगे ये 24/100x। और ये नीचे वाला 100 काट नहीं रहा हूं, अभी काम आएगा, काटने को काट सकते थे हम, 20/100x। आगे बोलता है इज एनुअल इनकम, इनकम, अब देखो कोई बंदा ब्याज का काम करता है तो उसके लिए इनकम कौन सी चीज है, इनकम कौन सी चीज है, टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट जो है, टोटल इंटरेस्ट दे रखा है कितना, 561। टोटल इंटरेस्ट का मतलब क्या, सबको जोड़ना, सबको जोड़ना। तो सबको जोड़ के कितना बनता है जी, तो सबको जोड़ के बनता है, अगर मैंने सबको जोड़ा तो सबको जोड़ के बना 28 और 24 कितना होता है, 1 मिनट को, 7 चौके 28, 8 24, 5 5 50 बनेगा ना, ये 20 नहीं बनेगा, यहां पे 50 बनेगा भाई, यह 50 बनेगा, 20 थोड़े ना बनेगा। तो सबको जोड़ना, ये 50 बनेगा, तो सबको जोड़ के जो बनता है वो 52, 102/100x। तो टोटल इंटरेस्ट जो है वो 102/100x इज इक्वल टू 561। तो x बराबर, और काट भी सकते थे ये 51/50। तो x बराबर क्या बना, x बराबर बना तुम्हारा, क्या बना, 561, और ये बना 50, और ये बना, ओहो नीचे 50 थोड़ी ना आएगा, ऊपर 50 आएगा, ऊपर 50 आएगा, नीचे 51 आएगा। क्लियर। तो 1 पे और ये 11 पे, तो 11 पचे 55, 550 हो गया x। मेरे को निकाला है टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल उस बंदे ने कितना इन्वेस्ट किया था, 12, उसने ये फाइंड करने को बोला है। तो 12x का मतलब है 12 मल्टीप्लाई बाय 500, यानी 6600 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझे फर्क क्या है। टोटल इनकम मतलब कोई बंदे की कमाई, हाँ या ना, ये गिवन था। अब यहां से 2 सवाल बड़े अच्छे हैं, ये समझने को भी एक चीज होगी, यहां पे यहां समझाऊंगा एक चीज को। कहता है एक बंदा है, उसके पास टोटल पैसा कितना है, 7290, 3 स्कीम में लगा रहा है। अब 2 सवाल हमने किए। पहले सवाल में बोल रहा था 30%, 40%, दूसरे में बोल रहा था 1/3, 2/3, जो भी है। हमें पता था कि कहां पे कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, अज्यूम करके हमें पता था, अज्यूम करके हमें पता था कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा। क्यों, क्योंकि बोल रखा था इतना इतना इतना। लेकिन इस सवाल में ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो मैंने मान लिया कि पहली जगह जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो कर रहा है x, दूसरी जगह कर रहा है y, और तीसरी जगह कर रहा है z, और सबको मिला के 7290 रुपए। उस 7290 रुपए को 3 जगह उसने इन्वेस्ट किया, पहली जगह पे x, दूसरी जगह पे y, और तीसरी जगह पे z, और सबको जोड़ के 7290 रुपए उसके पास। कितने कितने के, 5%, 10% और 15%। तो यहां रेट है 5%, अगले का रेट है 10%, और उससे अगले का रेट है 15%। ये बात क्लियर है। फॉर एट द एंड ऑफ 2, 3 एंड 4 ईयर्स, तो इसका 2 साल, इसका 3 साल, और इसका 4 साल जब कंप्लीट हो जाएगा, ही गॉट द सेम इंटरेस्ट इन ऑल 3 केस। इस लाइन को वीडियो रोक के समझो कि उसका जो इंटरेस्ट आएगा तीनों केस में वो बराबर होगा भाई। उस तीनों केस का इंटरेस्ट, मतलब यहां से जो इंटरेस्ट आए, यहां से जो इंटरेस्ट आए, और यहां से जो इंटरेस्ट आए, ये तीनों आपस में सेम है। तो इंटरेस्ट कैसे आएगा, इंटरेस्ट होता क्या है, तो इंटरेस्ट होता है P इंटू R% मल्टीप्लाई T। तो इसको सॉल्व करेंगे तो P कितना है x, और R% कितना है 5%, मल्टीप्लाई बाय 2। समझ गए ना क्या किया मैंने। तो सीधे सीधे x का 10% बोल सकते हैं। क्लियर और नॉट क्लियर, अरे क्लियर और नॉट क्लियर। दूसरा वाला, ये वाला जो है, ये जो है इसमें अपने को पता है y का 30% बोल सकते हैं, और इसमें 15 z का 60% बोल सकते हैं, इक्वल है। आपको मैंने जब भी रेशो का चैप्टर पढ़ाया होगा, मैंने एक चीज सिखाई होगी, आज उसकी जरूरत पड़ी, अभी तक किसी भी चैप्टर में जरूरत नहीं पड़ी, कि भाई 3a इक्वल टू 4b है। अगर यहां लिखता हूं यार, जगह की कमी हुआ, 3a इक्वल टू 4b अगर है, मान लो, कहां लिखे यार, ये रब कर रहा हूं, ठीक है, जगह चाहिए है मुझे। अगर कभी 3a इक्वल टू 4b है, ये हटा रहा हूं, ठीक है, यहां पे लिखते हैं, अगर 3a इक्वल टू 4b है, बे यार लिख लो यार यहीं पे,
नई स्लाइड ले लेंगे। 3a इक्वल टू 4b है, तो क्या करोगे, a के सामने 4 और b के सामने 3, यही करोगे। लेकिन अगर डेटा ही 3 आ जाए तो, अगर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, इन सबका ले लेना है एलसीएम, या इनको सीधे पलट के लिख लेना है, नीचे एक नीचे एक नीचे एक। ये कॉन्सेप्ट मैंने रेशो के चैप्टर में सिखाया हो। इक्वल टू से डॉट बनाने के लिए, ये इक्वल टू है ना, डॉट बनाने के लिए उल्टा कर लो। उल्टा करेंगे तो 1/3, 1/4 और 1/5। समझ आया। अब नीचे वालों का एलसीएम ले लो और मल्टीप्लाई कर लो। अब नीचे वालों का एलसीएम कितना आया, 3 4 5। एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा दोस्त, बच नहीं सकते तुम। एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो एलसीएम जब लोगे तो एलसीएम कितना बनेगा, 3 4 5 का एलसीएम 60 बनेगा। सबको 60 से मल्टीप्लाई कर लो। ये बात मैंने वहां पे सिखाई थी, क्लियर। अभी जरूरत है इन सबको अगर सेम करना है तो देखो ढंग से, परसेंट कट गया, 0 कट गया, है ना, तो बचा क्या, 1x 3y और 6z। तो इसको क्या करूं मैं, उल्टा कर लूं। तो इक्वल टू से डॉट बनाने के लिए 1/1, 1/3 और 1/6, ये बात क्लियर है। एलसीएम लेना पड़ेगा 1 3 6 का, तो एलसीएम जो लिया वो 6 ही आएगा। अगर एलसीएम 6 आएगा तो मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। बात क्लियर है कि नहीं। यानी ये बना 6, ये बना 2 और ये बना 1। कहने का मतलब ये मटेरियल को मैं साफ सुथरे तरीके से यहां लिखूं तो मेरे को ये समझ आया कि एक्स वाई और जेड जो बना वो कितना बना, 6 2 और 1 बना। ये बात क्लियर है। ये कैसे किया पता चल गया ना। ये मैंने रेफरेंस दे दिया है कि अगर डेटा 3 हो तो उल्टा करके, ये रेशो में पढ़ाया हुआ है मैंने। कहां पढ़ाया है, रेशो में पढ़ाया है। क्लियर, समझ आ गई बात। ये बात क्लियर। अब कहता है पैसा निकालना है 3% वाला। 3% वाला कहां है यार, 3% तो है ही नहीं, 5% वाला कर लो। यहां 5% है। कहता है जो 5% पे इन्वेस्ट किया वो पैसा बताओ। तो 5% यानी फर्स्ट स्कीम की वैल्यू निकालनी है। तो 72, 6 2 8 और 1 9, टोटल कितना हो गया, 9x, है ना। चाहे ऐसे इक्वेट कर लो, नहीं ऐसे करना है तो 9 हिस्सों में से 6 हिस्से हैं कितने का, 7290 का। ऐसे कर लो, समझे या नहीं समझे, क्लियर। 9 8 810 पे गया, 1 पे गया, 8 6 48, 40 80 आएगा। ये बात समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। अरे रेशो तो आता ही होगा अभी भाई। क्या बोलते हैं इसको, एसआई का चैप्टर खत्म होने को आया है, सिलेबस खत्म होने को आया है, अभी भी तुम रेशो में ही फंसे हो। नहीं करना भाई, ऐसे कर लो यार। 6 2 8 6 2 1, 9x बराबर 7290, 1x बराबर 7290/9, 810। इसकी वैल्यू पूछी है तो 810 से मल्टीप्लाई। अब इसमें क्या दिक्कत है, एक चीज बताता हूं यहां कि कभी कभी क्या होता है, मैं मानने को बोल रहा हूं, बस मैं मानने को बोल रहा हूं कि अगर मान लो, सपोज करने को बोल रहा हूं बस, कि अगर सपोज कर लो यहां पे इंटरेस्ट ना शब्द बोल के यहां अमाउंट शब्द अगर लिखा होता, यहां शब्द अमाउंट लिखा होता तो क्या करते, ये बताने जा रहा हूं कि गॉड सेम अमाउंट। तो तुम्हें पता है ये वाला मटेरियल, ये मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट यहां से सवाल शुरू कर रहा हूं, क्लियर। तो अगर अमाउंट शब्द सेम बोला होता तो मेरे को ये पता है कि क्या है, एक्स का 10%, 30%, 60%। मेरे को पता है कि पहले में इंटरेस्ट 1, इंटरेस्ट 2, इंटरेस्ट 3। अगर ये एक्स का 10%, एक्स का वाई है, वाई का 30% और जेड का 60%, यही है ना, क्लियर। अगर अमाउंट की बात करते तो इंटरेस्ट 10% है ना, अमाउंट थोड़े ना 10% है। अगर अमाउंट सेम रखा होता तो पता क्या होता, एक्स का 110%, 10% ब्याज है तो अमाउंट 110% आएगा ना, वाई का 130% और जेड का 160%। तब इक्वेशन कुछ ऐसी बनती। हालांकि ये वो वाला सवाल नहीं था। तो डेटा जो दे रखा है, डेटा तो इंटरेस्ट के हिसाब से दे रखा है ना, तो सवाल पूरा सॉल्व कर दिया है। ये मैंने एक बात बता दी है, नई एक कॉन्सेप्ट बता दिया है कि अगर अमाउंट सेम हो तो सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है, समझे या नहीं समझे। अमाउंट सेम हो तो सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है, क्लियर और नॉट क्लियर। जैसे ये सवाल है भाई, ये कहां गया, यह देखो सेम अमाउंट आ गया ना, सेम सवाल, क्लियर। सेम अमाउंट की बात कर रहा है तो सॉल्व करने की अगर मैं कोशिश करता हूं, भाई सॉल्व करने की कोशिश अगर मैं करूं तो यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे होने ये वाला है कि यहां पे ये होने वाला है, एक बंदा है 21,400 रुपया 3 जगह इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये 21,400 रुपया 3 जगह इन्वेस्ट कर रहा है। पहली जगह किया एक्स, दूसरी जगह वाई और तीसरी जगह जेड।
और सबको जोड़ के 21,400 रुपया है उसके पास। पहले वाला जो है हर कोई कह रहा है 5% पर एनम फॉर ईच। ये लाइन को पढ़ो, कहता है कि 5% पर एनम ईच है। ईच मतलब सबका रेट जो है वो, सब जगह रेट जो है वो 5% है, लेकिन समय अलग है। एट द एंड ऑफ 5, 10 और 15 साल, तो ये 5 साल, ये 10 साल और ये 15 साल। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो अमाउंट इंटरेस्ट आएगा। पहले इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो ये एक्स का 25% इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितना आएगा, ये इंटरेस्ट निकाल रहा हूं, वाई का 50% और ये निकालेगा जेड का 75%। ये इंटरेस्ट है, जबकि उसने बोला अमाउंट है। तो अमाउंट क्या बन जाएगा, एक्स का 125%, वाई का 150% और जेड का 175%। बात समझे या नहीं समझे? ये अमाउंट 1, अमाउंट 2 और ये अमाउंट 3। अगर 25 के टेबल में काटोगे तो 25 के टेबल में 5 पे, ये 5 पे कटेगा, ये 6 पे और ये 7 पे। हाँ है ना? तो 5x इक्वल टू 6y इक्वल टू 7z। इतना क्लियर? 5x इक्वल टू 6y इक्वल टू 7z अगर करना है तो पहले 5 छीके 35, अरे कितना बनेगा 210, 105, 210 एलसीएम आएगा। तो इसको सही कर लो, x y z, ये कितना बनेगा 1/5, 1/6, 1/7, एलसीएम कितना आएगा 210। 210 से मल्टीप्लाई, 210 से मल्टीप्लाई, 210 से मल्टीप्लाई। तो ये गया कितने पे भाई, ये गया तुम्हारा कितने पे, 42 पे। ये गया कितने पे, तो ये जाएगा आई थिंक 35 पे। और ये गया कितने पे, ये गया 30 पे। ये बात क्लियर है? मेरे को निकालना क्या है, फिर 3% है यार, 3% तो है ही नहीं। फर्स्ट स्कीम बोल दो यहाँ कि फर्स्ट स्कीम में कौन सा है, तो फर्स्ट स्कीम की वैल्यू निकालनी है मान लो। तो फर्स्ट स्कीम की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं तो नीचे कितना बन गया, टोटल बन गया 42, 35 और 30, यही बनता है ना टोटल। और फर्स्ट स्कीम में कितना है 42, कितने का 21,400 का। ये कटपिट कर लेना, देख लेना मैच करता है या नहीं, क्योंकि मैच करता है या नहीं चेक कर लेना एक बार, ठीक है? क्लियर है भाई? समझ आ गया ना? लॉजिक क्लियर है ना कि ऐसे सवाल कैसे टैकल करोगे। सवालों को सीखो यार, सीखना पड़ेगा तुमको। तुम प्रीलिम्स के लिए जा रहे हो, मेंस के लिए, अच्छा कॉन्सेप्ट तो बनाओ, तुम्हें फील आए कि फलानी चीज मुझे आ रही है। नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है, ये सेम सवाल है, ऑल 3 स्कीम सेम इंटरेस्ट है, होमवर्क है भाई। क्लियर? लोन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें 2 सवाल आते हैं, ड्यू डेब्ट वाला आता है एक तो ड्यू डेब्ट में फॉर्मूला याद रखना, बहुत बार आता है और फॉर्मूला ही सब कुछ है इसमें, फॉर्मूला ही सब कुछ है, ईयर बेस्ड होता है ये। तो ड्यू डेब्ट होता है ईच इंस्टॉलमेंट इक्वल टू ड्यू डेब्ट मल्टीप्लाई बाय 100 बटे 100 मल्टीप्लाई, लोन वाले सवाल है ये कि किसी बंदे ने लोन लिया, कितने कितने की किस्तें दी जाए कि इतनी देर में इतने % से ये ब्याज खत्म हो जाए। 100 इंटू टी प्लस टी इंटू टी माइनस 1/2 मल्टीप्लाई आर। याद रखना, ये मेरे खुद के पेपर में सीजीएल मेंस 2022 में आया हुआ सवाल है, ये आता है डायरेक्ट ही आ जाता है, यही पूछ लेता है। ये फॉर्मूला याद रखना, मुश्किल है लेकिन याद रखना। सवाल है, सवाल को पढ़ के देखो तो क्या बोलता है, कहता है कितने की किस्तें बनाई जाए ताकि जो कर्जा है, कर्जा कितने का है, डेट कितने का है, ड्यू डेट है 6450 रुपए का। कहता है 4 साल में इसे खत्म करना है और रेट कितना होना चाहिए, रेट होना चाहिए 5%। तो कहता है किस्तें बताओ कितने कितने की होगी। तो मेरे को पता है फॉर्मूला दे रखा है, इसी में पुट कर दें। तो मेरे को पता ये फॉर्मूला दे रखा है ना, ये फॉर्मूले में पुट कर दो डेटा। ड्यू डेट फॉर्मूला दोबारा ना लिखू ना, एक बार तो लिख ही दिया, दोबारा क्यों लिखेंगे। ड्यू डेट की जगह पे 6450 मल्टीप्लाई 100 बटे 100 मल्टीप्लाई टाइम प्लस टाइम मल्टीप्लाई टाइम माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय रेट। क्लियर? ये किसके बारे में है, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। काटोगे तो ये 3 बन गया ना, 3 बन गया, 1 पे और ये 2 पे, ये बना 3, 2 3 6, 6 पंचे 30। तो 6450 मल्टीप्लाई 100 बटे में ये बना 400 और ये बना 30, तो 430, 1 पे और 15 पे, तो 15 इंटू 100 यानी कि 1500 की किस्तें बनेंगी भाई। समझ आया कि नहीं आया? डायरेक्ट ही होता है, ऐसे ही होता है। ये फॉर्मूला याद रखना बस। क्लियर? ये फॉर्मूला बस याद रखना। हाँ एक बात और है, तुम्हारे पास कुल मिला के कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल, अरे तुम्हारे पास कुल मिला के कितने अननोन वेरिएबल है, 1 2 3 और 4, 4 अलग अलग चीजें हैं ना, ड्यू डेट, टाइम, रेट और इंस्टॉलमेंट। इन चारों में से जरूरी नहीं है कि हर बार इंस्टॉलमेंट ही पूछेगा, कभी इन 3 कोई 3 दे सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये बताओ, ये दे दिया, ये दे दिया, ये बताओ, मतलब 4 चीजों में से 3 चीजें दी होंगी। क्लियर? नेक्स्ट टाइप का सवाल, नेक्स्ट सवाल है
सेम सवाल है भाई, होमवर्क है, इसको टिक कर लो होमवर्क के लिए। फॉर्मूला में पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। क्लियर? फॉर्मूला में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये नेक्स्ट टाइप का सवाल है, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, ये मंथ बेस होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगेगा। बाद में इसका ट्रिक भी बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। क्या बोलता है यार, सवाल कह रहा है, समझना मेरी बात। कहता है एक बंदे ने उधारी ली है, कितने सवाल है, एक ही है क्या, दो होने चाहिए, दो है। क्लियर? कहता है एक बंदे ने 10 रुपए दिए हैं और उसको 11 रुपए 11 महीने में वापस किया जाएगा 1-1 रुपए की इंस्टॉलमेंट से। तो बताओ, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है, बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। मैं समझाने जा रहा हूं। कहता है 1-1 रुपए के इंटरेस्ट से वापस किया जाएगा। मेरी बातों को सुनते चलना भाई, ठीक है, मेरी बातों को सुनते चलना। सबसे पहले तो सवाल में देखो कि 10 रुपए लगाया है, 1-1 रुपए की 11 किस्तें आएंगी, 1-1 रुपए की 11 किस्तें आएंगी, तो टोटल कितने, 11 रुपए आएंगे, है ना? टोटल कितने, 11 रुपए आएंगे। तो प्रिंसिपल 10 रुपया है और अमाउंट जो है वो कितना आया, 10 रुपया तुमने लगाया है। सुनो भाई, तुमने दिया कितना है, तुमने दिया है 10 रुपए और वापस कितने आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं 11 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट तो 1 रुपया हुआ, ये तो बात तय है ना। अब समझते हैं लॉजिक। सुनो, मैंने किसी को 10 रुपया दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, क्योंकि एक एक महीने का तोड़ है तो टाइम एक ही महीना आएगा। अगर मेरे ने 10 रुपए दिए, 10 रुपए हैं मेरे, क्लियर, तो रेट इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट आएगा प्रिंसिपल इंटू रेट पता नहीं है और टाइम की जगह पे 1/12। तो क्या ये 10 इंटू R/100 इंटू 12 आएगा, 1200 ही लिख लो, ये आएगा। उस बंदे ने मेरे को 1 रुपया वापस कर दिया, 1 महीने गुजर गए, ये पहले महीने का इंटरेस्ट है, ये पहले महीने का इंटरेस्ट है। उसने मेरे को 1 रुपया वापस कर दिया, अब पैसे कितने बचे, 9। तो ब्याज कितना मिलेगा मेरे को, 9 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/12, बोलो हाँ या ना। तो ये दूसरे महीने का इंटरेस्ट आया, उसने 1 रुपया फिर वापस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 8R/100, 1200, हाँ है ना। क्योंकि अब ब्याज जो लगेगा यार, अगर मेरे को कोई 1 रुपया दे दिया, मेरे ऊपर उसके 8 ही रुपए बचे हैं, तो मैं 8 के हिसाब से ही ब्याज कैलकुलेट करूंगा ना। अगर उसने मेरे को 1 रुपया दे दिया, 7 ही बचे हैं, तो मैं 7 के हिसाब से पैसा पे करूंगा ना, ब्याज लूंगा ना। ये लाइन क्लियर है? होते होते एक समय ऐसा आएगा कि यहां पे क्या बचेगा, यहां पे 1 आएगा, ये नीचे थोड़ा चला गया, ये 1 बचेगा, क्या ये 1R/1200 होगा, हाँ है ना। और अगर मैं सबको ऐड करूंगा तो मेरे को ये पता है R/1200 सब में कॉमन है, R/1200 सब में क्या है, कॉमन। ऐड करने पे R/1200 कॉमन है, अंदर क्या बच जाएगा, पहले 10 है, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, 5 है, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। तो ये कुल मिला के देखना है 110 बनना है। ये कितना बनना है, 10 ही बनना है ना। 10, 9, 19, 8, 27, 8, 34, 6, 40, 5, 45 नहीं, 55 बनना है। तो इसको ऐड करके 55 बन, क्योंकि मैंने वहां से ये कॉमन कर दिया, ये तो सब जगह एग्जिस्ट कर रहा था। और ये कौन सी चीज बनी, ये टोटल इंटरेस्ट बना, ये इंटरेस्ट 1, इंटरेस्ट 2, इंटरेस्ट 3, ओवरऑल ये बना। ये सबको जोड़ के, क्या इन सबको जोड़ के समथिंग ये ऐसा बना है भाई, बोलो हाँ है ना। क्लियर और नॉट क्लियर? ये 55 बना। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि टोटल इंटरेस्ट मैं ये बोल सकता हूं क्या कि टोटल इंटरेस्ट जो बना, ये टोटल इंटरेस्ट तो बनाना, सबको जोड़ दिया तो R/100 मल्टीप्लाई 55 होगा, बोलो हाँ या ना। सबको जोड़ दिया ना यार, ये देखो ना, ये पहला इंटरेस्ट है, ये पहला इंटरेस्ट है, ये दूसरा इंटरेस्ट है, ये सबको जब मैंने ऐड किया, जब मैं ऐड करूंगा तो R/1200 सब में से कॉमन आ जाएगा, बचा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, सबको जोड़ा तो 55 बना। मतलब R/1200 मल्टीप्लाई 55 इज द टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट इतना है। ऑन द अदर हैंड, टोटल इंटरेस्ट जो है सवाल ने दे भी रखा है, कितना, 1 दे रखा है भाई। कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ये 1200 है, 100 नहीं है। ये कितना दे रखा है सवाल ने, 1 दे रखा है। दे रखा है कि नहीं बताओ तो। क्लियर? हमने ये पहले ये बात जान ली ना, 1 दे रखा है। ये देखो टोटल इंटरेस्ट जो है वो कितने रुपए का है, 1 रुपए का। तो अगर मैं इसको यहां लिखूं तो R/1200 बराबर 55, R/1200 बराबर 55, तो मल्टीप्लाई 55, तो ये 55 इधर आएगा, तो ये बन जाएगा 1200/55 इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ आई बात कि नहीं आई बात? दिस इज द काटपीट करेंगे तो आंसर आ जाएगा।
ये जब हम कट पिट करेंगे तो जवाब आ जाएगा इस सवाल का। क्लियर? यह जवाब आ जाएगा इस सवाल का। बात क्लियर हुआ कि नहीं भाई? यार रेट है ना, जब मेरे पास 10 रुपए मैंने किसी को दिए हैं तो 10 रुपए पे ब्याज लग रहा है, देखो 10 के हिसाब से चल रहा है। अगर उसने 1 रुपया वापस कर दिया तो उस बेचारे पे मेरे 9 ही रह गए ना, तो अब ब्याज 9 के हिसाब से चलेगा। सिमिलरली 8, 7, 6, 5 एक समय पे उस पे 1 रुपया रह जाएगा मेरा, तो ब्याज जो चलेगा वो 1 के हिसाब से चलेगा। बोलो हाँ है ना? क्लियर और नॉट क्लियर? सबको जब ऐड कर दिया तो टोटल इंटरेस्ट आएगा, जब ऐड किया तो ऐड करके ये मटेरियल इतना बना है। क्लियर? आर 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 सब जगह से कॉमन हो गया तो ये इतना बना। क्लियर? इतना बात समझ आया? इसको करने का आप ट्रिक जानते हैं। ट्रिक तुमको ये याद रखना है सीधे सीधे कि भाई क्या याद रखना है, तो आई टोटल तो निकल गया, पी टोटल जब भी निकालना है तो शब्द याद रखो, लोन मल्टीप्लाई टाइम माइनस ईच इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई टाइम माइनस 1/2। ये फॉर्मूला याद रखो। क्लियर? तो लोन कितने का है? 10 रुपए का, 11 किस्तें हैं। क्लियर है ना? क्लियर? उसके बाद है ये अपना ईच इंस्टॉलमेंट कितने कितने की किस्तें हैं? 1-1 रुपए की। टाइम कितना है? 11, तो 11 माइनस 1/2 यानी 10, तो ये पूरे 5 पे गया। ये बना 110 और ये बना 55। तो पी टोटल जो आया वो आया कितना? पी टोटल आया 55 का। अगर मेरे को रेट निकालना है तो आई टोटल बटे पी टोटल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई 100। सुनना, वीडियो को स्लो कर लो, यहां एक बात बताऊंगा। आई टोटल की जगह पे आएगा 1, पी टोटल आएगा 55, लेकिन टाइम की जगह बेशक वो 11 महीने है, लेकिन तुमने जो ये तोड़ा है वो एक एक महीने के हिसाब से तोड़ा है, इसलिए 1/12 यानी एक एक महीने का एक सेट 1 महीने का है, तो इसलिए 1/12 है। याद रह जाएगा ये बात? तो ये बना 12 × 100/55। ये वाली बात फिर से सुनना, इस बात को रिपीट करके सुनना कि भाई बेशक वो 11 महीने है, लेकिन जो ये सेट बनाए हैं हमने पर मंथ के हिसाब से बनाए ना, पर मंथ के हिसाब से सेट बना रखे हैं, तो ये हो गया डायरेक्टली, ये हो गया डायरेक्ट मेथड। क्लियर है? ये हो गया कौन सा मेथड? मेथड नंबर 2 यानी डायरेक्ट। ये क्या था? ये पूरा था, ये बेसिक मेथड था इसको करने का। क्लियर है जी? आगे से दिक्कत तो नहीं आएगी किसी को इस सवाल में? हाँ है ना? कॉम्प्लिकेटेड है भाई, ये से करना, ये याद रखना ही मुश्किल है, ये याद रखना ही, ये और ये याद रखना ही मुश्किल है। अगर ये याद रह गया सॉल्व तो हो ही जाएगा। क्लियर है जी? आपके सामने ये है, नेक्स्ट सवाल है, इस सवाल को होमवर्क में डाल दो। क्लियर? उसके बाद आपको एक छोटा सा काम करना है। आज की क्लास में इतना ही था, ऐसा ही खत्म। नेक्स्ट वीडियो सीआई की आएगी। आपको कमेंट सेक्शन में रिव्यू देना है कि क्लास कैसी लगी। डाउट अगर कोई है तो पूछना, कोई सुजेशन है, कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्लियर है? बाकी नेक्स्ट टाइम सीआई के साथ आएंगे। ऐसा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। बाकी नेक्स्ट टाइम सीआई पे टूटेंगे भाई, सीआई को तोड़ेंगे। क्लियर है जी? थैंक यू क्लास, थैंक्स टू एवरीवन।